परम आराध्य परमेश्वरी सर्वदेवमयी गौमाता, परम ब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान प्रयागेश्वर महादेव बाल कृष्ण कन्हैया लाल की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति, साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, पूज्य संत वृंद पूज्य विप्रवृंदों को प्रणाम करते हुए, समुपस्थित श्रोता गणों को वंदन अभिंदन करते हुए और समुपस्थित भक्ति और शक्ति स्वरूपिणी मातृशक्तियों को वंदन अभिनंदन करते हुए और मंडपस्थ समस्त 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, उपस्थित हमारे आचार्यगण, उपस्थित हमारे संगीतकार, उपस्थित हमारे मुख्य यजमान जी, हमारे यजमान श्रीमती नीता गौड़ जी एवं डॉक्टर अतुल गौड़ जी, जो इस पावन पितृपक्ष में अपने पितरों के साथ साथ हम सब के पितरों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए इस पावन यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उनके सानिध्य में हम इस पवित्र तीर्थ, पवित्र स्थल में, प्रयागेश्वर महादेव की पावन पवित्र प्रांगण में इस कथा का लाभ ले रहे हैं और आज द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हमारा जो प्रथम दिवस था, उस दिवस में हमारा महात्म्य हुआ और महात्म्य में एक ही श्लोक था और इस श्लोक में हमने विशेष प्रकार से जो शास्त्रों ने जो विशेष जोर दिया, बोलो सत्य पे दिया। वैसे हमारे मुख्य यजमान जी पहले भी कह चुके हैं कि सत्य है कि उस सत्य के द्वारा इस ईश्वर तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने पहले ही जो वेद व्यास जी ने जो लिखा, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, यानी हम सब मिलकर उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं, यानी हम सब का कल्याण हो, ऐसी भावना हमारे ग्रंथ की है। हमारे जो इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की जो मूल भावना है, बोले यही है कि सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को किसी प्रकार का कोई क्लेश ना आए जीवन में, और इसी भावना के साथ हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल से यही चल रहा है कि सत्य है क्या, ढूंढ है सत्य की। वो सत्य क्या है, बोलो सत्य को ढूंढने के लिए हम कहीं न कहीं असहज से हो रहे हैं। बोलो सत्य तो सहज है, वो असहज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ईश्वर तो सरल है, सहज है। और उस सहज को अगर नहीं पकड़ पाए, उसको अगर नहीं पहचान पाए, तो फिर संसार में हमारा कल्याण करने वाला कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए सतचित आनंद स्वरूप, चेतन स्वरूप जो परम पिता परमेश्वर है, बोलो उसकी जो ढूंढ हम बाहर कर रहे हैं, वो हमारी अंतरात्मा में निवास कर रहा है। तो उसको ढूंढने की आवश्यकता है। जो सत्य को धारण कर लेता है, जो व्यक्ति, अगर आम भाषा में कहें, साधारण भाषा में कहें, जो सच्चा व्यक्ति होता है वही ईश्वर तक पहुंचने में सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। और जो कठिनाई का रास्ता अपना लेता है, संसार में चला जाता है, वो फिर ईश्वर से बहुत दूर चला जाता है। इसलिए सहज होना सबसे बड़ी उपलब्धि है ईश्वर तत्व को प्राप्त करने में। इसलिए हमें सबसे पहले तो सहज होना, सरल होना है। और जब हम सरल होंगे तब जाके उस सत्य की प्राप्ति हो सकती है, तभी वो हमारी आत्मा में उसका साक्षात्कार हो सकता है, तभी जाके हम ईश्वर तत्व को पहचान सकते हैं। कल महात्म्य के तहत भागवत के विषय में बताया गया कि भागवत का परिचय बताया गया कि परिचय क्या है। इस भागवत जो कथा ज्ञान यज्ञ यहाँ पर चल रही है, उसका मूल उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की बात चल रही थी। उद्देश्य का मतलब पहले ही कल हमारे मुख्य यजमान अतुल गौड़ जी ने कहा था कि 7 दिन हमारे पास हैं। उन 7 दिनों में वो कुछ करना है जो हमें अब तक नहीं मिला, यानी सिर्फ उस सत्य की खोज करनी इन 7 दिनों में। और उनमें भी पहला दिन तो हमारा ऐसे ही निकल गया था, और आज दूसरा दिन भी सिर्फ जनसंख्या देखते देखते 4:30 से 4:45 हो गया है। तो समय तो ऐसे ही निकल रहा है, और समय सबका निकलता रहेगा। अगर समय का इंतज़ार करेंगे तो समय तो कभी किसी का इंतज़ार करता ही नहीं। कल बताया था काल व्याघ्र, यानी काल का ग्रास जो हम बन रहे हैं, वो इसीलिए तो बन रहे हैं क्योंकि हम उस काल को आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए हमें उसका ग्रास बनना ही क्यों है। आज परीक्षित जी के विषय में जो बात आई है, बोले वो काल का इंतजार ही नहीं करता है, वो स्वयं उससे पहले औषधि का निर्माण कर देता है।
और जाता सुखदेव जी के पास गंगा तट पर, और वहाँ पे जो है श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर उस रोग की जो है औषधि प्राप्त कर लेते हैं। फिर तो निर्भय होके अपना जीवन विचरण करते हैं, जीवन का जो है निर्वाह करते हैं, और उसके बाद किसी प्रकार का कोई भय भी नहीं होता है। कल हमारे आहार निंद्रा भय पे बात चल रही थी, तो ये भय जो पैदा होता है, भय कहाँ से उत्पन्न होता है? वो भय ऐसे ही उत्पन्न होता है जब हम सत्य को छोड़ देते हैं और असत्य की तरफ चल पड़ते हैं, जब वासना को अपना लेते हैं और उपासना को छोड़ देते हैं। और फिर ईश्वर कहाँ से प्रकट होगा? ईश्वर तो उपासना से प्रकट हो सकता है, ईश्वर जो है वासना से नहीं हो सकता। इसलिए सुखदेव जी महाराज जब प्रकट होते हैं तो उपासना से होते हैं। वेद व्यास जी महाराज जो है शंकर जी का आह्वान करते हैं और वहाँ पर जो है आह्वान करके उनको उपासना करते हैं सात्विकता के साथ, और फिर जो प्रकट होते हैं तो भगवान शिव, कल्याणकारी जो भगवान शिव हैं, वो प्रकट होकर सुखदेव जी के रूप में जो है इस भागवत संहिता का जो है श्रवण हम लोगों को करवाते हैं। तो आज महात्म्य से आगे बढ़ते हुए आज हम प्रथम स्कंद पे पहुँचते हैं। आज कथा ही प्रथम स्कंद की है। कल महात्म्य था, परिचय था कि हमारे कल्याण के लिए जो रची गई है उसमें क्या क्या नियम होने चाहिए, व्यास जी कैसे होने चाहिए, श्रोता कैसे होने चाहिए, और ये ना हो कि श्रोता जो है 3 घंटे बाद आ रहे हो जब आरती हो रही हो और व्यास जी जो है 2 घंटे पहले आरती कथा शुरू कर रहे हो, तो वही हो रहा है। नहीं, तो श्रोता के भी कोई लक्षण है और व्यास जी के जो गद्दी पे जो कथा सुना रहे हैं उनके भी कुछ नियम हैं। तो नियमों का पालन अगर नहीं होता है तो कहीं न कहीं उसका फल मिलना असंभव है। वो कल भी बताया गया था कि कथा का फल तभी मिल पाएगा जब हम श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ जो यहाँ पर उपस्थित होंगे। जब तक व्यास गद्दी के प्रति जो श्रद्धा न हो, सौनक जी ने यही तो प्रथम प्रश्न किया था, सूत जी के प्रति जो है यही कहा था कि हमारी आपके प्रति श्रद्धा है, इसलिए जो है आप हमारे करोड़ों सूर्य के समान हैं, क्योंकि आपके इतने सक्षम हैं सूत जी कि आप जो है उस सूर्य के समान है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को तत्काल समाप्त कर सकते हैं, विध्वंस कर सकते हैं। इसलिए जो हम आपकी शरण में आए हैं। तो हम संख्या बल का तो कोई बात ही नहीं, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। जो आत्म कल्याण चाहते हो 2 ही बहुत हैं, और भागवत में कहीं संख्या का कोई विशेष महत्व भी नहीं दिया, क्योंकि वेदांत का विषय है तो इसमें रुचि भी कम होती है। अगर सही ढंग से देखा जाए तो इसको अगर से सुनेंगे तो बहुत कठिन है। भागवत जो है विद्यावताम भागवताम परीक्षा, लेकिन ये तो बहुत बड़ी परीक्षा है और ये सरल नहीं है कि हर कोई इसमें रुचि ले ले। अगर जिसकी रुचि नहीं तो उसको नीरस लगेगा, उसमें रस नहीं दिखाई देगा, और रस नहीं दिखाई देगा तो सब गायब हो जाएंगे, है कि नहीं। अब अगर से अभी जो है संगीत बज जाए तो सबको रस आने लग जाता है, और वेदांत की बात, आत्म तत्व की बात हो तो फिर जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आज हम प्रथम स्कंद की बात कर रहे हैं। आज जो विषय होगा वो प्रथम स्कंद। प्रथम स्कंद में जो है वेद व्यास जी क्या लिख रहे हैं, 18,000 श्लोकों में जो है ये प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है, और इसमें वेद व्यास जी क्या कल्पना कर रहे हैं हम जैसों के लिए, हम जीवों के लिए कल्पना है उनकी। जन्माध्यस्य यतोन्वयाद्धितरतः चारथे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र तिर्सर्गो मृषः धामना स्वेन सदा निरस्तक कुहुकं सत्यं परं धीमहि। तो जहाँ भी जाओ वहाँ सत्य ही नजर आता है। श्लोक पहले ही कह रहा है कि सत्य को पकड़ो। श्लोक का अर्थ है कि सत्य को पकड़ो। अगर आपकी समझ में श्लोक ना आया हो तो श्लोक कह रहा है कि सत्य को पकड़ो, सत्य को जानो। जब तक सत्य को नहीं जाना तब तक जो है हम उस ईश्वर तत्व तक नहीं पहुंच सकते हैं। शंकराचार्य जी ने पहले ही कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। शंकराचार्य जी ने बताया कि ब्रह्म जो है सत्य है और जगत मिथ्या। जगत यानी संसार, ये संसार जो मिथ्या है, असत्य है, बोले इसी पे हमारी खोज है। इस भागवत की मूल जो खोज है उस सत्य को प्राप्त करने की।
जहाँ हम वासना के साथ संसार में विचरण कर रहे हैं, उस संसार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बोले उसी असत्य से बचना है और सत्य की तरफ, यानी उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म परमेश्वर को जानने की चेष्टा करनी है। तो जब ब्रह्म की बात करेंगे तो हमारे अंदर नीरसता तो आएगी, क्योंकि ये हमें स्वप्नवत लगता है। जो सत्य है वो स्वप्न लगता है और जो असत्य है वो हमें हकीकत लगता है, सत्य लगता है। यही तो भ्रम है संसार का। संसार में भ्रम ही क्या है? बोलो भ्रम वही है जो असत्य है, उसको हम सत्य समझ लेते हैं, और जो सत्य है उसको असत्य मान लेते हैं। बोलो ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है, परंतु ये हमने इसका उल्टा कर दिया। शंकराचार्य जी की जो उक्ति है, शंकराचार्य जी का कथन जो है वो उल्टा कर दिया। हमने संसार को सत्य मान लिया और जो है जगत को मिथ्या मान लिया। अगर जो सत्य की परिभाषा देखें तो जो कुछ भी आपको दिख रहा है और वो बदल रहा है तो निश्चित तौर पर असत्य है, और जो निरंतर उसी स्थिति में खड़ा है, निरंतर कभी बदलता ही नहीं है, बोलो वही सत्य है। और ये चारों तरफ दिखता भी है। जहाँ आज हम बैठे हैं जिस जगह पे, ये आज से 20 साल पहले ऐसा था ही नहीं। आज इसकी स्थिति कुछ और हो गई है, और आज से 10 साल बाद इसकी स्थिति कुछ और होने वाली है। 20 साल 30 साल पहले जो मेरठ में रह रहे थे, वो मेरठ की स्थिति को इस तरह नहीं देखे होंगे। आज मेरठ बदल चुका है। यानी जहाँ भी जो कुछ भी बदलता हुआ दिख रहा है, जो भी परिवर्तनशील है, वो निश्चित असत्य है। और सत्य कौन है? जो बदलता ही नहीं है। तो ये ईश्वर को पहचानने की एक विधि है कि जहाँ दिखता है कि ये बदल रहा है, ये इसमें बदलाव है, तो निश्चित तौर पर असत्य है। और संसार कभी सत्य हो ही नहीं सकता है, इसमें बदलाव है। निरंतर इसमें जो है कहीं न कहीं जो है परिवर्तन हो रहा है। इस शरीर को देख लीजिए, जब जन्म हुआ था तो उस समय इसकी स्थिति क्या थी। आगे बढ़े, युवावस्था में पहुँचे, युवावस्था में इसकी स्थिति क्या हुई, स्वयं देख लीजिए। इसको हम कहीं अलग से कहीं नहीं देख रहे हैं, स्वयं अपनी कल्पना कीजिए, अपने शरीर को देखिए कि ये शरीर कितना सत्य है और कितना असत्य है। इस देह को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए देह को समझना, गोकर्ण जी ने जो अपने पिता जो है आत्मदेव को यही तो बताया कि पिताजी आप जंगल तो जा रहे हैं, आप गृह क्लेश को त्याग कर जो है, क्योंकि घर में क्लेश बहुत था, अनेक प्रकार, संसार में तो क्लेश ही होता है, और उस क्लेश में अगर ईश्वर तत्व को ढूंढेंगे तो मिल ही नहीं सकता है। इसलिए कहीं न कहीं एकांत में भजन तो करना पड़ेगा। आत्मदेव जब जो है घर से निकल जाते हैं और रास्ते में जब गोकर्ण जी मिलते हैं तो इसी सत्य की बात करते हैं कि पिताजी मैंने आपको पहले कहा था कि आप जो है घर छोड़कर भजन करिए। घर यानी संसार, घर ये नहीं कि हम अपने बाल बच्चों को छोड़कर जंगल की तरफ चल जाएं और उस जंगल में जो है भजन हो जाए, बोले ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसे हमारे शास्त्र कहते भी नहीं है। अगर शास्त्र ऐसा कहते तो सबसे पहले अर्जुन को उसी दिन कुरुक्षेत्र की भूमि से भेज देते भगवान कृष्ण, पर भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, आपको कर्म करना है और कर्म के माध्यम से जो भी फल मिलेगा वो आपका है और अच्छा मिलेगा, क्योंकि कर्म करने वाले के साथ ईश्वर निश्चित तौर पर खड़ा होता है और न कर्म करने वाले के पीछे कभी ईश्वर होता ही नहीं है। इसलिए जो आलसी, जो प्रमादी है, वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रमाद के द्वारा जो अपनी मृत्यु को काल का ग्रास बन रहा है। इसलिए इस असत्य का त्याग करके उस ईश्वर तत्व की अगर प्राप्ति करनी है तो निश्चित आनंद स्वरूप, चेतन स्वरूप ब्रह्म पिता परमेश्वर को निश्चित तौर पर समझना पड़ेगा, उससे परिचय लेना पड़ेगा। कल भी बात कर रहा था कि वे संबंधियों की कथा हो रही है, रिश्तेदारों की कथा हो रही। बोले किसके? बोले भगवान के रिश्तेदार हैं। और रिश्तेदार कैसे बन सकते हैं? बोले जब तक तुम सत्य को आत्मसात न करें तब तक भगवान के रिश्तेदार भी नहीं हो सकते हैं। ध्रुव और प्रहलाद इतनी सरलता से भगवान के रिश्तेदार नहीं बने, ये भगवान के रिश्तेदार हैं। जो भी सत्य को पहचान ले, बोलो भगवान का रिश्तेदार है। और 18,000 श्लोकों में सिर्फ भगवान के रिश्तेदारों की बात है। देखो बड़ी विडम्बना है और बड़ा संयोग है कि हमारे यहाँ जो है श्रीमद् भागवत भी और महाभारत भी है, दोनों वेद व्यास जी ने लिखे। महाभारत लिखा, वहाँ भी रिश्तेदारों की बात है। अगर आप देखेंगे महाभारत को,
या तो उसमें जो रिश्तेदारों की बात कही गई है, अपने रिश्तेदारों को देख रहे हैं, तभी तो अर्जुन जो है मोह में आ गए, माया में आ गए। अर्जुन कह रहे यहाँ तो सब हैं, मेरे मामा हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे भाई लोग हैं, 100 भाई तो कौरव ही हैं, वो सारे के सारे मेरे भाई, और इनको मैं मारूंगा। बोले मुझे सत्य प्रतीत नहीं होता, मुझे तो इस राज्य का करना क्या है, इस संपत्ति का करना क्या है। तो यहाँ पे जब इस तरह का जो है असत्य की प्रतीति उन्हें हुई महाभारत में, तो ये सारे रिश्तेदार कौन थे? अर्जुन के जितने रिश्तेदार हैं महाभारत में, वो सारे के सारे कर क्या रहे हैं? वो महाभारत करवा रहे हैं। और अगर से हम श्रीमद् भागवत की बात करते हैं तो यहाँ के जो रिश्तेदार हैं वो हमें उपासना की तरफ ले जा रहे हैं, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे अन्य कोई भी भक्त इसमें अजामिल इत्यादि की कथाओं से प्रेरणा मिलती है। जो भी प्रेरणादायक जितनी भी कथाएं आपको श्रीमद् भागवत में मिलेगी, वो आपको संसार से जोड़ने की नहीं, यानी वासना से तोड़ने का काम करेगी, और उपासना से जोड़ने का काम जो है श्रीमद् भागवत में स्थित भगवान के जितने रिश्तेदार हैं सबके सब जो उपासना से जोड़ते हैं। और महाभारत में जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे मामा हो, चाहे चाचा हो, चाहे भाई हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य जी हो, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं जो है हमें संसार की तरफ जो है ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। कितना अंतर है, शास्त्र लिखने वाले एक ही है, वेद व्यास जी, महाभारत भी वही लिख रहे हैं और श्रीमद् भागवत भी लिख रहे हैं, परंतु उन ग्रंथों में कितना अंतर है। एक तरफ जो है सांसारिक हमारे जो नाते रिश्तेदार हैं वो सारा का सारा जो है हमें कहीं नहीं के वासना की तरफ ले जा रहे हैं, और एक तरफ जो है श्रीमद् भागवत जो है 18,000 श्लोक की जो ये ज्ञान गंगा है, बोले ये हमें कहीं न कहीं पार करने की प्रेरणा दे रहा है। बोले यहाँ जो है ये जो दिख रहा है, जो बदल रहा है, ये सारा का सारा असत्य है, आप देह नहीं है, आप आत्मा हैं। गोकर्ण जी यही तो कह रहे हैं आत्मदेव से कि आप तो आत्मा हैं, नाम ही जिनका आत्मदेव है। और आत्मदेव की पत्नी कौन है? धुंधली। धुंधली यानी अज्ञान, धुंधलापन जहाँ आ जाए वहाँ जो है हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। आत्मा तो स्वच्छ है, पवित्र है, इसको कभी किसी प्रकार हम अपवित्र कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो आत्मदेव है। पर इनकी जो पत्नी है, हमारी जो बुद्धि है इस आत्मा की, बोले ये बुद्धि कहीं नहीं कि हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण धुंधली हो जाती है, इसलिए जो इससे जो पुत्र होता है धुंधकारी पैदा होता है, और धुंधकारी जब पैदा होता है तो परिवार में अनेक प्रकार के क्लेश लाता है, संसार में अनेक प्रकार के क्लेश देता है। फिर आत्मा क्या करती है? आत्मा जो है जाकर जो फिर चिंतन करती है, मनन करती है, फिर गोकर्ण से मिलती है। गोकर्ण कहता है कि ये देह नहीं, ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो मात्र माध्यम है, साधन है। वो साधन किस तरह का? वो जैसे आप गाड़ी का प्रयोग करते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, वो जहाँ जाना है वहाँ तक जाते हैं, फिर गाड़ी से उतर जाते हैं। बोले ये शरीर उसी के लिए है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति तक तो ये शरीर ठीक है, जब तक ये हमें नहीं मिला तब तक तो ठीक है, पर जैसे उस ईश्वर तत्व का साक्षात्कार हो जाए, उस सत्य की पहचान हो जाए, बोल तत्काल इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए, इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि शरीर का बिल्कुल ही त्याग कर दें, शरीर को जो साधन माना है, यानी इस देह का अभिमान समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि देह निरंतर बदल रही है, और जो बदल रहा है वो निश्चित तौर पर असत्य है, वो सत्य हो ही नहीं सकता है, और जो सत्य नहीं वो ईश्वर ही नहीं है। इसलिए जो असत्य से बचने के लिए बार बार जो आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं, कौन? वेद व्यास जी महाराज, इसीलिए लिख रहे हैं 18,000 श्लोकों में बार बार सत्य की बात कर रहे हैं, सत्यचित आनंद की बात कर रहे हैं। क्या उस सत्यचित आनंद को अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए, उस आत्मा के साथ उसका जो विलय कर दीजिए, तो निश्चित तौर से उस परमाणु का जब जो है अणु में जो है विलय हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे जो उसका जो है कल्याण स्वयं भावी है, निश्चित तौर पे होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए चिंतन करो, मंथन करो, और चिंतन मंथन करने के लिए शरीर मिला हुआ है, ये मन मिला हुआ है। इस मन को जब तक चिंतन नहीं करोगे, इसको मंथन नहीं करे, आत्मचिंतन नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए शरीर का चिंतन किया तो 84 लाख योनियाँ मिली। कल भी बता रहा था कि कल हुआ क्या कि जब हम संतानोत्पत्ति करते हैं
और जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दो स्थितियां हैं, जिस दिन हम जन्म लेते हैं और जिस दिन हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन दो स्थितियों में जैसा हमारा भाव होता है वैसी हम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, वैसी योनि को प्राप्त कर लेते हैं। बोला हम मनुष्य क्यों बने, हम जानवर योनि में क्यों आए? क्योंकि हमारा अंतिम जो लक्ष्य था, अंतिम समय जो हमारी योनि थी, उस योनि में जैसा हमने विचार किया, आगे भी आएगा इस पे, जड़ भरत की जब कथा आएगी तब इसी पे विचार होगा। तो कह रही जैसी एनर्जी, जैसी ऊर्जा, जैसे चिंतन, जैसा मनन हमारा अंतिम समय में होता है, तत्काल वो ऊर्जा उसी में स्थानांतरित हो जाती है और वही देह हमें प्राप्त हो जाती है। तो 84 लाख जो योनियाँ हैं हमें प्राप्त हो रही है, ये उसी का कारण है कि बार बार हम देह का जो चिंतन कर रहे हैं, उस सत्य का चिंतन किया नहीं। सिर्फ जो है देह का चिंतन करने के कारण जो है अनेक प्रकार के देह शरीर जो है हमें मिल रहे हैं। वो कभी हम कुत्ते बन जाते हैं, कभी सियार बन जाते हैं, कभी बिल्ली बन जाते हैं, तो अनेक प्रकार के। तो भगवान के पास ऐसे तो बहुत सारे शरीर हैं, लेकिन इनकी कोई कमी नहीं, इनके पास अनेक प्रकार के शरीर जो इनके पास हैं, कोई कमी नहीं है, अंतर किसी में नहीं है, सब एक जैसे ही हैं, सब खाते भी हैं, सोते भी हैं, सब जो अनेक प्रकार जितनी भी क्रियाएं हमारे अंदर है सबके अंदर है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो हाथी हो। जो क्रिया जो मनुष्य करता है वही क्रिया वो लोग भी करते हैं। फिर हमें अंतर है क्या, हम अलग कैसे हों? बल अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो सत्य की खोज करने की क्षमता है, यानी बुद्धि है, और बुद्धि में विवेक है, और विवेक के माध्यम से हम ईश्वर तत्व को पहचानने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जो है हम अलग हैं, इसलिए मनुष्य देह है। कल जो है जब कथा का प्रारंभ हो रहा था सुखदेव जी के द्वारा, तो जैसे सुखदेव जी व्यास गद्दी पर विराजमान होते हैं तत्काल जो है देवता लोग आ जाते हैं और जो है अमृत कलश लाते हैं और कहते हैं सुखदेव जी से कि प्रभु ये जो आपके शिष्य परीक्षित हैं, बोले इनको तो सिर्फ भय है ना। और भय किसका है? क्योंकि इनको से शापित हैं। और शाप किस चीज़ का? बोले मृत्यु का। बोले इनको अमर करना है तो हमने बहुत मेहनत से समुद्र मंथन करके जो है अमृत कलश हमें मिला है, और उसको पीकर हम जो जीवन आनंद में जी रहे हैं देवता लोग। इसलिए हम चाहते हैं कि ये अमृत कलश हम इसको पिला दें, और आप कथा रूपी जो अमृत आप इसको पिलाना चाह रहे हैं वो हमें पिला दीजिए। तो सुखदेव जी तत्काल जो है परीक्षित की तरफ दृष्टि दौड़ाते हैं और कहते हैं कि ये स्वीकार है। सुखदेव जी यही कहते हैं, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्या। उन्होंने कहा जगत को छोड़ के तो मैं आ ही रहा हूँ, मुझे इतना ज्ञान है गुरुदेव, मुझे इतना ज्ञान है कि जगत मिथ्या है। मैं तो सत्य की खोज के लिए अपना सारा जो राजपाट छोड़कर आया हूँ। मुझे भय नहीं मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित हो गई थी उसी समय जब मैं माँ के गर्भ में आया था। तो उस समय जब निश्चित हो गई फिर भय किस चीज़ का? जाना तो सबको है। जब निश्चित चीज़ है जो सत्य है, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसको हम गाली समझे चाहे बुरा माने, जो भी माने, परंतु मृत्यु को कोई टाल ही नहीं सकता है। ऐसा परीक्षित जी सुखदेव जी से कह रहे हैं कि गुरुदेव इसको तो मैं भी समझता हूँ कि मृत्यु जो है सत्य है, होनी तो है ही, 2 दिन पहले हो जाए 2 दिन बाद में हो जाए, कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं कि कहाँ क्या हो जाए, ऐसा कुछ भी पता नहीं है। जब इतने भ्रम में पड़े हुए हैं, और इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं आज गंगा के तट पर सुख तीर्थ में आपसे कथा सुनने के लिए आया, इस अमृत को पीने के लिए आया हूँ। तत्काल जो है सुखदेव जी महाराज उनका उपहास उठाते हैं। किनका? उन देवताओं का उपहास उठाते हैं। कहाँ कांच और कहाँ मणि, यानी आप जो अमृत कथा की बात जो है मणि से कर रहे हैं। मणि अमूल्य है, मूल्यवान है, और जो कांच होता है उसका कोई मूल्य, मतलब वो लेने के लिए कोई तैयारी नहीं होता है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। बहुत सस्ती चीज़ जो है कांच है, और इतनी महंगी जो मणि है। तो उन्होंने जो उपमा दी है, कांच की उपमा दी उस अमृत कलश से, और मणि की उपमा दे दी किससे? कथा अमृत से, जिसको आप सुन रहे हैं। कितने बड़े भाग्यशाली हैं हम कि हम जो है इन 18,000 श्लोकों को 7 दिनों में सुनेंगे और उस कथा अमृत को पिएंगे, जिसके लिए देवता लोग बार बार उनकी चौखट पे आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज के चरणों में लौट रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु हमें तो इसका रसपान कराइए, सत्य से परिचय करा दीजिए। ये जो सत्य है, इस सत्य को हम समझना चाहते हैं। हमें तो देवलोक से भी आगे जाना है,
हमारी संतुष्टि देवलोक में नहीं है। देवलोक तो निश्चित समय के लिए है। जब तक हमने प्रारब्ध हमारा है, जब तक हमने पुण्य किया है, तभी तक तो हम देवलोक में हैं। इसके बाद तो हमें फिर मनुष्य जन्म लेना ही पड़ेगा। तो मनुष्य जन्म से पहले अगर हमें श्रीमद् भागवत कथा मिल जाए, और वो भी गंगा के तट पर और सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से, तो बोले इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमें मनुष्य देह भी नहीं प्राप्त होगी और हम यहीं से सीधा देवलोक से बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान सुखदेव जी उनका उपहास उड़ाते हैं, बोला आप सत्य को प्राप्त करने के अधिकारी ही नहीं है, आप सत्य को पहचान ही नहीं सकते हैं, इसलिए आप यहाँ से भाग जाइए। और कथा में जो अनाधिकारी आता है तो उसको तत्काल हटा देना चाहिए, वो कथा को खराब करता है। और कथा में जो अधिकारी आता है परीक्षित की तरह, उन्हें सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ मन और कर्म और वचन से जो है वहाँ पर उपस्थित है और याचना कर रहा है, मांग रहा है। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भय नहीं संसार से, मुझे भय नहीं है किसी से, परंतु मुझे जो है उस कथा अमृत रसपान करके मुझे उस सत्य की पहचान करनी है, जिसके लिए मुझे शरीर मिला है। मुझे राजा बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इस देह को समझने के लिए आया हूँ, इस सत्य को समझने के आया हूँ कि ये जो असत्य है इसको कैसे छोड़ पाऊँ। और इसलिए उस सत्य की खोज करते करते मैं आप तक पहुँचा हूँ। जहाँ सद्गुरुदेव हो जाएं तो वहाँ निश्चित तौर पर मार्ग भी मिल जाता है। क्या सत्य की खोज चल रही। प्रथम ही श्लोक में जो है, प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में ये वेद व्यास जी जो है सत्य की बात करते हैं। वो जब तक सत्य को नहीं ढूंढा, सत्य पे चिंतन नहीं किया, सत्य को नहीं समझा, बोले तब तक जो है हम ईश्वर तत्व को भी नहीं समझ सकते हैं। सत्यनारायण की कथा होती है, नाम ही जिसका सत्यनारायण है, उसमें कथा होती है, कुछ भी कथा नहीं होती है। उसका मूल उद्देश्य भी यही है कि आप सत्य का आचरण करना सीखो। तो छोटी छोटी चीज़ को लेकर जो है कहीं न कहीं हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कहीं न कहीं जोड़ने का काम करता है कि आप जुड़िए और जो है उस ईश्वर तत्व को पहचानने की कोशिश करें। बोले ये जो मनुष्य देह है, इस देह और उन जीवों में कोई अंतर नहीं है। तो अंतर क्या है कि सत्य की खोज, सत्य की जब तक हम खोज नहीं करते तब तक जो है इस देह का प्राप्त होना भी निरर्थक ही है। तब तो फिर हम कहीं जो है जानवर ही बन जाते हैं। इसलिए देह की कमी नहीं है यहाँ पे। देह 84 लाख प्रकार के शरीर जो है इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, परंतु सिर्फ मनुष्य देह ही क्यों? क्योंकि इस देह को हमने साधन मानकर जो है उस सत्य को पकड़ने की कोशिश की है। इसलिए जो है इस शरीर मिला है और इस शरीर का जो उद्देश्य है वो सिर्फ सत्य की प्राप्ति है। जब तक अंतर्मुखी नहीं होते हैं, जब तक बीज धरती पर नहीं पड़ता, तब तक उसकी दो यात्राएं होती हैं। जब हम बीज को जो है जमीन में बोते हैं तो उस बीज की दो यात्राएं होती हैं। एक यात्रा तो वृक्ष के रूप में होती, ऊपर को बढ़ने के क्रम में होती है, और एक यात्रा जो है नीचे को होती है। तो जितनी गहरी जड़ें जिस पेड़ की होगी उतनी ऊंचाई पे वो पेड़ जाता है। बताओ कितनी बड़ी बात है। जब तक हम हल्के हैं, जब तक देह को नहीं समझ पा रहे, जब तक देह को ही समझ पा रहे कि देह ही सब कुछ है, आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, वो तब तक हम उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें तो है ही नहीं और सिर्फ ऊंचाई ही प्राप्त कर रहा है। बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले उस बीज को ऐसे बोना है कि उसकी जड़ें जो है गहराई तक पहुँचे, और जितनी गहराई हो बोले उतनी ऊंचाई तो ईश्वर अपने आप ले जाता है। यानी हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं हुए तब उस बीज का लक्ष्य भी हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। तब तक हम अस्थिर रहेंगे, जड़ें मजबूत होगी नहीं, हमारी ऊंचाइयां बढ़ेगी नहीं, तो निश्चित तौर पे हम उसी देह में ही रमण करते रहेंगे, उसी देह को ही प्राप्त करते रहेंगे और 84 लाख में ही हमारा भ्रमण होता रहेगा। और इस देह का मूल उद्देश्य अगर भारत भूमि में जन्म लिया है तो निश्चित तौर पावन पवित्र जो भारत भूमि है
इसमें जन्म लेने का कारण भी यही है कि हम उस उपासना के द्वारा उस सत्य की खोज कर और इस शरीर को न समझकर इस आत्मा को समझे, इसको सिर्फ माध्यम समझे और माध्यम के द्वारा जो है उस यात्रा को बहुत गहराई तक ले जाए, अपनी जीवन यात्रा को बहुत गहराई में ले जाएं। और जब हम गहराई में जाएंगे तो उस तत्व को समझेंगे, जिस तत्व की बात जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में चल रही है, और उस तत्व को पहचानने के लिए उतना अंदर जाना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा। और जितना हम अंदर घुसते चले जाएंगे उतना ही निश्चित तौर पर वो प्रकट होता जाएगा, इतनी वो ऊंचाई छूता रहेगा। जिसने अथाह समुद्र को बनाया, समुद्र को आपने देखा होगा, अगर कहीं से भी एक बूंद जल की ले लो तो हर जगह खारा ही मिलता है, चाहे 2 किलोमीटर से ले लो, चाहे 3 किलोमीटर से ले लो, चाहे 10 किलोमीटर से ले लो। कितना अथाह समुद्र है जिसका कहीं और का छोर नहीं है। उस समुद्र में इतनी गहराई है, वो इतना उसका विस्तार है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसमें भी जहाँ भी हम जल लेते हैं वहीं खारा मिलता है। एक बूंद ले लो तो उस बूंद में खारा ही महसूस होगा। तो भक्त की कल्पना है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु आप जिस अथाह समुद्र में व्याप्त हैं, उसके एक एक बूंद में जब आप व्याप्त हैं, फिर मेरे लिए क्या आप प्रकट हो सकते हैं? भगवान प्रकट ही हो सकते हैं। तो भक्त कहे क्या रहा है कि मैं जो है ये सोच रहा हूं कि जब इस समुद्र में आप व्याप्त हो सकते हैं, समुद्र में आप जो समा सकते हैं, तो फिर जो है आप मेरे लिए भी तो प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि भक्त के लिए तो प्रकट हो ही सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो इतना बड़ा विस्तार जो समुद्र का देख रहा है, बोले इस विस्तार को मत देख, मैंने तुझे भी आंखें दी हैं, और आंखों में जो आंसू है, जो आंसुओं की बूंद है, बोले समुद्र से कम नहीं है। और इसमें भी वही तत्व समाहित है जो इतने बड़े विस्तार वाले समुद्र में समाहित है। अगर तू करुणा से 2 बूंद मेरे सामने टपका दे तो बोल मैं तो साक्षात प्रकट ही हो जाता हूँ। जब करुणा भक्त के अंदर आ जाती है तो करुणा के लिए तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है, तो तब जाके सत्य की खोज संपन्न हो जाती है। और हम करते क्या है कि उस आंसू की बूंद का निरर्थक प्रयोग करते हैं और संसार के सामने ही रोते रहते हैं। भगवान ने कहा कि जब तक वासना से रोएगा तो वासना ही मिलेगी, जब उपासना से रोएगा तो उपासना मिलेगी, और उपासना से मिलेगा क्या? बोले हमारा कल्याण होगा, उस शिव तत्व की प्राप्ति होगी, वो कल्याण में जो सत्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। बशर्ते करुणा का प्रदर्शन करना पड़ेगा। हमारा जो जन्म होता है वो प्रारब्ध से होता है, हमारा जो जन्म है वो प्रारब्ध कर्म से है, और भगवान का जो अवतरण है, भगवान का जो प्राकट्य है वो करुणा से है। भगवान कहीं पहले हर जगह ही व्याप्त है, चराचर जगत में व्याप्त है, परंतु मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया था कि प्रयागेश्वर महादेव मंदिर इससे पहले 20-21 साल पहले था ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं था उसका। मेरठ के अंदर प्रयागेश्वर महादेव था ही नहीं, और आज जो है प्रयागेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे स्थित है। ऐसा क्यों? बोले वो सब उसी कारण से हुआ है कि जब भक्त की करुणा प्रकट हुई, जब भक्त ने आदरता करुणा के साथ जो है उसको पुकारा, तो भक्त के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो करुणा का प्राकट्य करना पड़ेगा। जब तक करुणा नहीं तब तक जो है ईश्वर तत्व जो प्रकट हो ही नहीं सकता है। ईश्वर तो उतरता है, प्रकट होता है, अवतरित होता है, और हम जन्म लेते हैं। जन्म लेने में उतरने में बहुत अंतर है। उतरना किसी की सहायता के लिए, किसी की मदद के लिए, और ईश्वर कहते हैं कि तू मुझे एक बार तू पुकार ले, मैं तो उतर जाऊंगा, परंतु तुझे करुणा प्रदर्शन करना पड़ेगा। तुझे उस समुद्र को नहीं देखना, बल्कि तुझे अपने आंसुओं को देखना है। उस आंसू की 2 बूंद तेरे मेरे दरबार में टपका दे तो निश्चित तौर पर मैं वही दूंगा जो समुद्र के अंदर है। मैं समाहित हूँ, मैं तेरे आंसुओं में भी समाहित हो जाऊंगा, और तेरी उन आंसुओं की बूंद को पृथ्वी पर पड़ने से पहले पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हो जाऊंगा। उस दिन चंद्र भगवान की, ये सत्य की शक्ति है। जब आप सत्य का सहारा लेंगे, बोले आपकी आंसू की बूंद को टपकने भी नहीं दूंगा, कि इससे पहले पृथ्वी को फाड़ कर जो प्रकट हो जाऊंगा, अवतरित हो जाऊंगा तेरी रक्षा के लिए। बशर्ते तू आंसू बहाने वाला तो बन। अब तू बहाता तो संसार के लिए है,
तो संसार तो प्रकट हो ही रखा है। और संसार में जो क्लेश है वो आपको कल बताई दिया, 3 प्रकार के क्लेश हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। जो संताप हमारे जीवन में है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, इन 3 प्रकार का क्लेश तभी संभव है, समाप्त करना तभी संभव है जब हम इस सत्य को धारण करेंगे। इसको इतने भावुकता के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ, इतने विश्वास के साथ जो है हम उसको जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक हमारी इस यात्रा का, इस मनुष्य देह का होना भी व्यर्थ है। इस मनुष्य देह का होना ही इसलिए उचित है क्योंकि हम उस सत्य की खोज करें। उस सत्य को प्राप्त करने का हमारे पास एक सुनहरा अवसर है। इस शरीर मिला हुआ मनुष्य शरीर, 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो चिंतन करता है, मनन करता है, विवेक इसके पास है। और विवेक की आंखों से जब हम उस सत्य को ढूंढते हैं और जो सत्य को पहचान लेते हैं तो वो जो है अवतरित होकर जो हमारे अनेक प्रकार के क्लेशों को, हमारे दैहिक, दैविक, भौतिक संताप को, हमारे अंदर के जितने भी सांसारिक क्लेश हैं, हमारे परिवार के जितने भी क्लेश हैं, सारे के सारे जो है अपने में समाहित कर देता, समाप्त कर लेता है। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए ईश्वर को सत्यम परम धीमहि कहा गया है। ये सत्य है और कुछ भी नहीं। जो अटल है वो सत्य है। अटल कौन है? ईश्वर ही अटल है। और ये सब जो भी बदल रहा है, जो भी कहीं न कहीं परिवर्तनशील है, वो सारा का सारा असत्य है। बोले यही ईश्वर को पहचानने की एक सरल विधि है कि जो भी बदल रहा है, जो भी दिख रहा है, जहाँ भी दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है, चाहे शरीर हो, चाहे स्थान हो, चाहे जगह हो, चाहे आप जहाँ भी जाते हैं, जो भी दिख रहा बदल रहा है, वो सारा का सारा जो मिथ्या है। और आप जो भी देख रहे हैं कि वो अटल है, जो बदल नहीं रहा है, बोलो ईश्वर है। तो आगे दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, धर्मः प्रोचिता केतो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेदम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करने के लिए बात कर रहे हैं। क्या है धर्म? व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि धर्म है क्या? ये सत्य ही तो धर्म है। इस सत्य को जब तक नहीं पहचाना तब तक धर्म को कैसे पहचान लेंगे? जब तक विवेक जागृत नहीं हुआ तब तक हम मनुष्य थोड़ी कहलाएंगे, तब तक हम पशु ही हैं। जब तक हमारे अंदर विवेक उत्पन्न नहीं हुआ, भगवान सारे दोषों को समाप्त कर देता है, परंतु सिर्फ एक दोष को समाप्त नहीं करते हैं। बताओ, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वरः सत्यो ह्यद्वरुध्यते अत्र कीर्तिभिः। उन्हें भगवान जी सारे दोष को क्षमा कर देते हैं। हमारे जितने भी हमारे अंदर जो है असत्य है उनको भी क्षमा कर देते हैं। हमारे अंदर काम आ जाए उन काम को भी क्षमा कर देते हैं। क्रोध आ जाए बोले उसको क्षमा कर देते हैं। बोले हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई स्वार्थ बुद्धि हो जाए बोले उसको भी क्षमा कर देते हैं, परंतु सिर्फ एक चीज को क्षमा नहीं करते हैं, वो है ईर्ष्या। अगर किसी के अंदर ईर्ष्या आ जाए तो ईर्ष्या को जो है वो परम पिता परमेश्वर जो है कभी क्षमा करने योग्य समझता ही नहीं है। इसलिए ईर्ष्या का त्याग अति आवश्यक है। और जब तक ईर्ष्या रहेगी तब तक सत्य का पता चल ही नहीं सकता है, तब तक उसे भगवान का अवतरण हो ही नहीं सकता है जब तक ईर्ष्या रहेगी। ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जिसके लिए किसी प्रकार का कोई माफीनामा ईश्वर के दरबार में है ही नहीं, और हर तरह के पापों को माफ किया जाएगा। चाहे किसी प्रकार को भी हम जो है अनैतिक कार्य करें, वैसे तो करना नहीं चाहिए। अब ये न बोले कि व्यासपीठ से कर रहे हैं तो कल से जो भी हो जाए तो माफ होते रहेंगे, कोई बात नहीं। ये तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र के लिए है कि अगर हम मानववाद कोई जो है ऐसा हमसे हो जाता है, अज्ञानतावश कोई पाप हो जाता है, काम हो जाता है, क्रोध हो जाता है, लोभ हो जाता है, मोह हो जाता है, मद हो जाता है, मात्सर्य हो जाता है, परंतु अगर ईर्ष्या हो जाती है तो इसके लिए कोई माफीनामा ईश्वर के दरबार में है ही नहीं। तो दूसरा जो श्लोक है हमारा प्रथम स्कंद का श्रीमद् भागवत महापुराण की 18,000 श्लोकों में वो इसी पे अड़ा हुआ है, वो सत्य पे अड़ा हुआ है, ईर्ष्या पे। अपने अंदर की ईर्ष्या को खत्म करना सबसे बड़ी चीज है। जब तक ये ईर्ष्या खत्म नहीं हुई
तब तक उस सत्य को हम प्राप्त कर नहीं सकते हैं। इसमें जो है दूसरा श्लोक अड़ा हुआ है और ये कह रहे हैं कि जब तक जो है ईर्ष्या खत्म नहीं है तब तक परमात्मा का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता है। और हमारे यहाँ जो है माता अनुसुईया का प्रसंग आता है। माता अनुसुईया कौन है? माता अनुसुईया जिसके अंदर कोई ईर्ष्या ही नहीं है। सुना माता अनुसुईया का नाम? माता अनुसुईया जो है ऐसी पतिव्रता नारी थी कि जिसके तीनों लोक में जो चर्चाएं हुआ करती थी, बड़े अखबारों में खबर छपती थी। उस समय जो नारद जी जो है जगह जगह जाकर जो है उनकी कथा कहा करते थे, उनका गायन करते रहते थे। इतनी पवित्रता वो कहाँ हुई? और इस भारत भूमि में हुई। ऐसी पावन पवित्र जो नारियां हैं वो इसी भूमि में हुई है। तो धन्य है अनुसुईया जी को कि उनकी पात्यव्रत धर्म की जो चर्चा हो रही है वो त्रिलोकी में हो रही है। ब्रह्मलोक में जाओ तो वही कथा हो रही है अनुसुईया जी की। आप जो है वैकुंठ को जाओ तो वहाँ भी वही, कैलाश में वही, ब्रह्मलोक में वही, इंद्रलोक में वही, जहाँ जाओ वही वो कथा चल रही है। नारद जी को एक बार क्या हुआ कि नारद जी गायन तो करते ही रहते थे, और गायन करते करते आज जो है नारद जी के मन में आया कि आज जो है पातिव्रत धर्म का जो प्रचार प्रसार किया जाए। और इस धर्म को लेकर जो है ये गायन करते करते जो है सबसे पहले जो है वैकुंठ में जाते हैं नारद जी, नारायण नारायण करते हुए अपनी वीणा को बजाते हुए सुंदर सा भजन गाते हुए और पहुँचते हैं कहाँ पे? वैकुंठ धाम में। वहाँ जो है माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबा रही है, वो शेष शैया पर विराजमान है। पावन दिव्य दरबार सजा हुआ है और उसी बीच में जो है नारद जी पहुंच जाते हैं वीणा बजाते हुए। नारद जी ऐसे जाते नहीं है, और जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ जो है अच्छा करके आते हैं। तो यहाँ भी वो बहुत अच्छा कर देते हैं, नारायण नारायण करते हुए। वो गए, किसी से कोई बात की नहीं, और बोले अभी मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ, भारत भूमि से आ रहा हूँ, उस पावन पवित्र भूमि से आ रहा हूँ। बोले वहाँ जो है एक नारी है अनुसुईया, बोले उसके अंदर ईर्ष्या ही नहीं है, वो ईर्ष्या करती ही नहीं है। और ईर्ष्या जब उसके अंदर नहीं है तो उसका पातिव्रत धर्म इतना जो विख्यात है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अपने मन में बड़बड़ा रहे हैं, न भगवान से कुछ का परिणाम क्या हो, सीधा प्रशंसा करने लग गए। भगवान नारायण से बोल रहे हैं कि भगवान नारायण जी जो जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ जो है अनुसुईया जी रहती है, और अनुसुईया जी का जो पातिव्रत धर्म है वो लोग बात ही नहीं कर सकते उस विषय में। इतना सुंदर, इतना पवित्र। बोले सुंदर तो सब हो सकते हैं, स्वच्छ भी सभी हो सकते हैं, पर पवित्र कुछ लोग होते हैं। वो लोग पवित्रता जो है वो दिखाई देती है, तो या तो गंगा में दिखता है या तो अनुसुईया माता में दिखता है। बोलो मैं तो आज धन्य हो गया कि मैं अभी अभी जो है अनुसुईया माता के दर्शन करके आ रहा हूँ। नारायण नारायण करते हुए जितने में जो है कुछ बात होती है वहां से भाग गए। लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हो, क्योंकि ईर्ष्या तो सब में होती है, चाहे महिलाएं हो चाहे भाई लोग हो। भाइयों में थोड़ा बड़ी ईर्ष्या होती है, महिलाओं में छोटी छोटी भी हो जाती है। आज लक्ष्मी जी को पता चला कि अनुसुईया भी कोई ऐसी नारी है जो हमसे भी ऊपर है, और नारद जी चुपचाप जो है गायन कर रहे हैं और जो बिना बात किए मुझसे जो निकल पड़े हैं, और आज कह रहे हैं कि मैं धन्य हूँ कि मैं आज अनुसुईया माता के दर्शन करके आ रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी को बड़ी चिढ़ हुई, बोले बताओ ये कौन सी ऐसी नारी है। और संसार में ऐसे ही होता है, एक दिन अगर पड़ोस में कोई बढ़िया सी नई साड़ी कोई ले आया तो देखा तो अगले शाम तक जब पति देव घर आते हैं तब तक वो जो को भवन में पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंचते। तो ईर्ष्या ही तो है। कोई सुंदर सा हार देखा शादी में, पता भी रहता है कि कौन से नंबर का है और कौन सा कलर का है, कौन सा जो है किस प्रकार का है। सारी जो इतनी जो है मतलब एक ही साड़ी का कलर भी बता देते कि उसने क्या पहना, उसने क्या पहना, उसने क्या पहना। तो ये सारी जो क्या कारण है, तो यही चीज जो है लक्ष्मी जी के अंदर भी थी। लक्ष्मी जी ने जब सुना तो बड़ी ईर्ष्या हुई, बोली कि अच्छा
और इतने में जब तक यहाँ चर्चा हो ही रही थी, नारद जी पहुँच गए ब्रह्मलोक में। वहाँ गए, वहाँ भी यही बात करती, बोले अभी भी आ रहा हूँ। बोले वहाँ जो अनुसुईया जी रहती हैं, अनुसुईया माता के दर्शन कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा भागी हूँ, मेरा तो अहोभाग्य है। बोला हम तो बेकार हैं जो ब्रह्मलोक में बैठे हुए। तो ये बहुत बढ़िया है कि तू पृथ्वी लोक से आ रहा है, अनुसुईया जी के दर्शन कर रहा है, तो बड़ा अहोभाग्य मान रहा है, हम तो बेकार हो गए। तो वहाँ जब तक जो है बात होती है, बोले वहाँ से निकल पड़े कैलाश की तरफ। वो कैलाश में भी खबर दे दूँ। और जाते जाते जो पहुँचे कैलाश में, वहाँ तो भगवान जो है बैठे हुए हैं माँ पार्वती के साथ, और वहाँ पे जाते प्रणाम करते और कोई बात ही नहीं। आज गए और सीधा बोले भगवान से, हे प्रभु मैं जहाँ से आ रहा हूँ, मैं अनुसुईया माता के आश्रम से और उनके घर से आ रहा हूँ, मैंने आज उनके दर्शन किए, मेरा अहोभाग्य है, मैंने उनके दर्शन किए। बोले उनका पातिव्रत्य धर्म इतना सुंदर, इतना पवित्र है, जिसकी मैं जो है वर्णन ही नहीं कर सकता, कोई कथा ही नहीं बता सकता हूँ। अब तीनों जगह आग लगा दी। अब तीनों ने मंत्रणा की कि आज जो है ऐसे क्या हो गया कि नारद जी जो है बड़ी प्रशंसा कर रहा अनुसुईया जी की। ईर्ष्या की बात चल रही है। ईर्ष्या के लिए कोई माफी नहीं, और सब माफ हो जाएंगे, पर ईर्ष्या रूपी जो दोष हमारे जीवन में आ जाता है, पर उसके लिए कोई माफी ही नहीं है। इसलिए ईर्ष्या होनी नहीं चाहिए, जीवन से ईर्ष्या को निकाल देना चाहिए। इसलिए हमारा प्रथम स्कंद का द्वितीय श्लोक जो इस पे अड़ा हुआ है, बोले इसे हटूंगा ही नहीं। मैं तो बार बार यही कहूंगा कि ईर्ष्या का त्याग करो, ईर्ष्या को जीवन से निकाल दो, तब जाके उस परम सत्य की खोज हो सकती है। यहाँ भी वही ईर्ष्या काम कर रही है। तीनों ने मंत्रणा की। बोले बहन देखो आज नारद जी आए थे, बोले हमारे घर भी आए थे। बोले कितने बजे की बात होगी? बोले हमारे यहाँ तो सुबह ही पहुँच गए थे। बोले हमारे दोपहर में आया था। तो दूसरे कह रहे हो तो शाम को हमारे घर भी आए थे। बोले क्या कह रहे थे? बोले यही कह रहे थे कि आज जो बड़ा धन्य हो गया और भाग्य है मेरा कि मैंने आज अनुसुईया माता के दर्शन किए। बोले उनका जो ऐसा तप है, ऐसा बल उनके अंदर तपोबल है कि जिसके माध्यम से मैं आज अपने को धन्य महसूस कर रहा हूँ। नारद जी ऐसे जो गुणगान गा रहे माँ अनुसुईया के, तीनों के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। ईर्ष्या जब उत्पन्न हुई तो तीनों को कह दिया, अपने पतियों को कह दिया कि आप जाइए और माँ अनुसुईया के पातिव्रत्य धर्म का जो है खंडित कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। ईर्ष्या इतनी खराब होती है कि दूसरे की अच्छाई को भी समाप्त करने के लिए बाध्य कर देती है। इसलिए ईर्ष्या से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और परंतु जो सत्य होता है वो ईर्ष्या को भी समाप्त कर देता है, समाप्त कर देता है। तो यहाँ तीनों जो है अपने पतियों से कह रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा कि आप जो है जाइए और अनुसुईया माता का जो पातिव्रत्य धर्म है उसको खंडित कर दीजिए। जो नारद बार बार उसका गुणगान कर रहा है, बार बार उसकी कथा कह रहा है, और जाके हमारे कान पे आके मुंह तुम्हारी तरफ करके और बोलता हमारी तरफ है, तो इस चीज को ही खत्म कर दो कि कहीं जो दोबारा ना आए और दोबारा जाके जो है सुनाने वाला काम ना करें। इसलिए जो तत्काल जाओ और इस काम को जो हमारा जो संपूर्ण करो। तो भगवान जी को बड़ी चिंता हुई। बोले कहाँ भेज रही? बोले ये तो हुआ पर ये ना हो कि हमारा ही काम हो जाए, बोले हम ही खंडित ना हो जाए। बोले इसलिए जो उन्हें भी बड़ी चिंता है। बोले भेज तो रहे पर पत्नियों के सहारे जाना तो पड़े, तो यहाँ पिटे चाहे वहाँ पिटे, बोले वहीं पिटना ठीक है। बोले वहाँ माता जी पिटेगी तो अच्छा है, यहाँ पिटने से बजाय तो वहीं ठीक है। और चल पड़े तीनों, ब्राह्मण का वेश बनाया, पहुंचे अनुसुईया माता के दरबार में। और जब दरबार में पहुंचे तो वहाँ पे उस समय माता जी अपने घर के अंदर बैठी हुई अपना रसोई का काम कर रही थी। इतने में तीनों पहुंचे, भिक्षाम दे माते। भगवान को भिखारी बना दिया। भक्त में इतनी शक्ति है, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं हो इतनी शक्ति उसके अंदर आ जाती है कि भगवान को भी भिखारी बना देता है। भगवान उसके दरवाजे पे भिक्षा लेने आ जाता है। भक्ति के अंदर इतनी शक्ति हो सकती है, अन्य किसी के अंदर नहीं आ सकती। पहले बताया गया भक्ति ये कथा ही विश्वास की है। जब तक इसमें विश्वास नहीं, जब तक इसमें श्रद्धा नहीं, तब तो इस कथा से फल मिलने वाला नहीं है। और ये कथा स्वयं में फल है। ये तो ऐसा फल है जिसका तो कुछ छोड़ने लायक ही नहीं है। इसका जो है डंठल जो अंदर बीज होता है ना, वो भी छोड़ने लायक नहीं। इतना बड़ा अमृत इस फल के अंदर है। तो यहाँ अनुसुईया माता जी उस समय
कुटिया में थी। जब वहाँ पे त्रिदेव पहुँचे दरवाजे पर, भिक्षाम देई बोला तो माता जी बाहर आई और देखा तो 3 ब्राह्मण जो है भिक्षा के लिए खड़े हैं। बोले माते हमें जो है कुछ भिक्षा दे दीजिए, क्या भिक्षा मिल सकती है? बोले क्यों नहीं, भिक्षा तो मिलेगी, आप जो चाहें वो भिक्षा मिलेगी, आप जैसा चाहें उससे भिक्षा मिल जाएगी। आज वो कह रहे हैं त्रिदेव मानसूया से, बोले भिक्षा तो मांगेंगे तो तुम्हारी भिक्षा मांगने की भी शर्त है, हम ऐसे भिक्षा नहीं मांगते, हमारी भिक्षा मांगने की अपनी एक शर्त है और शर्त यह है कि हम भिक्षा तब लेंगे जब आप अर्धनग्न अवस्था में आकर जो हमें भिक्षा दें। कितनी बड़ी शर्त रखी। माता बड़ी चिंता में पड़ गई, दुविधा है क्या किया जाए। जहाँ ईर्ष्या नहीं है वहाँ सब हल निकल जाता है, जहाँ भक्त है वहाँ शक्ति ईश्वर देता है, इसलिए त्रिदेव भी उसको शक्ति देंगे। तो उन्होंने जो याचना की, बोल अर्धनग्न अवस्था में आप आकर जो है हमें भिक्षा दें तो हम उस भिक्षा को स्वीकार करेंगे, और नहीं देते हैं तो फिर हम चलते हैं, दूसरा दरवाजा देखेंगे। माता ने कहा ठहरो, मैं अवश्य भिक्षा दूंगी पर थोड़ा मुझे विचार कर लेना। माता कुटिया के अंदर गई और वहाँ उनके पतिदेव के जो है चरणों की धूल रखी हुई थी। बताए पातिव्रत धर्म इतना बड़ा है कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, कहाँ तक पहुँच जाए, मतलब वहाँ तक भगवान भी नहीं पहुँच सकता है। कुटिया के अंदर जब देखा धूल है पति के चरणों की और दिव्य दृष्टि लगाई तो देखा त्रिदेव जो है आज मुझे छल रहे हैं। सारी घटना, क्योंकि जो तपस्वी लोग होते हैं उनको दिव्य दृष्टि निश्चित तौर पर ईश्वर की कृपा से मिली होती है, उस योग के द्वारा उनको दिव्य दृष्टि होती है, तो तीनों को पहचान लेती, परंतु उनके सामने अर्धनग्नावस्था में तो आ नहीं सकती। उन्हें जब तक ये ऐसे रहेंगे तब तक मैं इनको भिक्षा नहीं दूंगा, अगर भिक्षा नहीं दूंगी तो निश्चित तौर पर आज कहीं न कहीं मेरे जीवन में क्लेश आएगा। क्या आज मैं किसी भिक्षुक को अपने दरवाजे से खाली लौटाऊंगे, ये बहुत बड़ा पाप मेरे जीवन में आएगा। इसलिए पाप भी ना हो और भिक्षा भी हो जाए, ये मन में जो है संकल्प ले लिया और उठाए पति के चरणों की रज और चल पड़ी दरवाजे की तरफ और गए त्रिदेवों के पास और जो है सीधा चरण रज जो है तीनों के ऊपर उड़ा दिया, तीनों के सर के ऊपर उड़ा दी चरण रज। अपने पतिदेव की चरण रज का प्रभाव, उस संत का प्रभाव, उस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव देखिए कि जो है तुरंत जो है तीनों जो त्रिदेव थे वो तीनों के तीनों बालक रूप में परिवर्तित हो गए। ऐसी माताएं हमारे भारतवर्ष की, इतना सरल नहीं। आप सब लोग जो बैठे हुए आप जो उसी अनुसूया परंपरा के हैं और आप भारत भूमि में जन्मे हैं तो निश्चित तौर पर आप पे हमें भी गर्व है। धन्य ऐसी माताएं, और यहाँ एक अनुसूया ही नहीं हजारों अनुसूया हुई। अगर इतिहास को पलटे धर्मशास्त्रों को देखें तो हजारों लाखों अनुसूया हुई है। द्रौपदी हुई, मंदोदरी हुई, अनुसूया हुई, ये सबके सब विवाह के बाद भी आज भी उनको कुंवारी संज्ञा दी जाती है। विवाह उपरांत आज भी कुमारी संज्ञा उनको दी जाती है। तब हमारी मातृशक्ति में है, तभी तो यहाँ पे सिर्फ मातृशक्ति दिखती है, लेकिन पुरुष शक्ति कहीं नहीं कहा गया है, मातृशक्ति कहा है, क्योंकि माताओं में शक्ति होती है निश्चित तौर पर, वो शक्ति स्वरूपिणी है। इसलिए हम पहले जो उच्चारण कर देते हैं भक्ति और शक्ति स्वरूपिणी मातृशक्तियों, इनमें भक्ति भी है, इनमें शक्ति भी है। उन भक्ति और शक्ति के माध्यम से अनुसूया माता जब उन पे जो है अपने पति के चरण रज को डालती है तो बालक रूप में परिवर्तित हो जाती है। और वो जो है, क्योंकि माँ सिर्फ बच्चे के पास ही अर्धनग्नावस्था में आ सकती है, ऐसा भाव रखा कि ये जो है बाल रूप में आ जाए और मैं उनको जो है भिक्षा दूं। आज माँ ने जैसे ही चरण रज त्रिदेवों के ऊपर फेंका तो वो जो है तुरंत परिवर्तित हो गए बाल रूप में, और माँ ने तीनों को उठाया गोदी में और स्तनपान करवाने लगे। कितना दिव्य अहोभाग्य है उस माँ का।
ऐसी अनुसुईया होना बड़ा असंभव है। और भारत की पावन पवित्र भूमि पर वो माँ अनुसुईया जब हुई तो उन्हें त्रिदेवों को भी बाल रूप में जो है, अपने बच्चों के रूप में जो है उनका जो है भिक्षा दी। भिक्षा का भी संकल्प पूरा हुआ, भिक्षा भी पूरी हुई और कहीं न कहीं पात्य धर्म भी कहीं न कहीं जीवित रहा। ये सत्य की पराकाष्ठा है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ये जो हमारे अंदर जो भी हम खोज रहे हैं सत्य, ये सत्य और भक्ति की जो पराकाष्ठा थी, वो पातिव्रत धर्म की जो पराकाष्ठा थी, ये सब वहाँ तक हमें ले जाती है। ईर्ष्या वह अवगुण है जो हमें ईश्वर से रोकता है। जब ईर्ष्या समाप्त हो जाती है फिर सीधा का सीधा साक्षात्कार ईश्वर से ऐसे ही होता है जैसे अनुसुईया का भगवान से हुआ, त्रिदेवों से, एक से नहीं। यानी वो पातिव्रत धर्म के उस सत्य के पीछे उन्होंने भगवान को विवश कर दिया, तो तीनों रूपों में वहां पे उपस्थित हो गए। इतनी बड़ी शक्ति है सत्य की। सत्य भिक्षा में उन्होंने जो अब भिक्षा को पूर्ण किया, बड़ी बातों की जो ईर्ष्या हमारे अंदर आ जाती है, उन ईर्ष्या का त्याग कर दिया तो निश्चित तौर पर सत्य की प्राप्ति हो जाती है और सत्य से ईश्वर उसी तरह मिल जाते हैं जैसे माँ अनुसुईया को प्राप्त हुए। उसके बाद जब तक हमारा मन पवित्र ना हो, जब तक मन में किसी प्रकार का राग द्वेष समाप्त न हो जाए, जब तक मन में छल कपट का समाप्ति न हो जाए, तब तक ऐसी ईश्वर तत्व की प्राप्ति हमें हो ही नहीं सकती है। तो रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सुधारा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बोला गए बड़े भाग्य से अगर मनुष्य शरीर मिला है, ये तन मिला है, इस तन की महत्ता को समझो कि जो तन मिला है, देह मिला है, मूल उद्देश्य यही है इस देह का करना क्या है, और इस देह को गाड़ी समझना है, और इसमें जो सवार आत्मा है बोलो ये जो है साधना तक पहुंचाने का काम करेगा। ये शरीर जो है, शरीर में विराजमान होकर इस आत्मा को परमात्मा से मिलवा दो, इतना काम करना है। तो अनुसुईया जैसा काम हम भी कर सकते हैं। सिर्फ क्या है, देह को नहीं समझना है, बल्कि उस आत्मा को समझे कि हम आत्मा ही हैं, और आत्मा का जो संबंध होता है सीधा परमात्मा से होता है, क्योंकि परमाणु रूप में है। और जब उसका सानिध्य उससे हो जाता है तब वासना समाप्त हो जाती है, उपासना शुरू हो जाती है। वो श्री चंद्र भगवान की। तो ये जो भक्ति में शक्ति है, अनुसुईया की जो भक्ति थी, उसी शक्ति के प्रभाव से उन्होंने वासना को समाप्त किया और उपासना का आश्रय लिया, पातिव्रत धर्म को अपनाया। उस पातिव्रत धर्म का प्रभाव ये हुआ कि आज कलयुग में बैठकर भी हम जो है उनकी कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। इस कथा का प्रभाव इतना बड़ा है, बोले इसके सुनने मात्र से अनेकों करोड़ों प्रकार के पाप भी भस्म हो जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति सिर्फ नाम लेने से, कितनी बड़ी शक्ति उसके तप में होगी जिसके नाम से ही सारे पाप भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसी वो दिव्य शक्ति, वो सत्य है। इसलिए जब तक मन में पवित्रता नहीं, तब तक वो सत्य प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले दिन से कह रहा हूं कि आत्मा में अगर से साक्षात्कार करवाना है तो इस सत्य को आत्मसात करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाके हम कृष्ण तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इस मूल ग्रंथ का आशय ले सकते हैं, इसका जो मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। निगम कल्पतरो गलितं फलं सुखमुखाद अमृत दर्भ संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। मैं पहले भी कह रहा था कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये सामान्य नहीं, ये फल है। और फल के बारे में पहले ही बता दिया कि फल ऐसे नहीं आता, फल के लिए कहीं ना कहीं बीज बोना पड़ता है। ये भागवत जो प्रकट हुआ, इसका प्रकट होने के पीछे कोई ना कोई रहस्य तो होगा, कहीं ना कहीं खेती तो हुई होगी जहाँ बीज डाला गया होगा और उस बीज से वृक्ष बना होगा।
और वृक्ष बनने के बाद उस वृक्ष में फल निकला होगा। तो जब भागवत को फल कहा गया है तो वेद व्यास जी कह रहे हैं कि जब इसको हम फल कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो है, कोई बीज तो है। जो बीज अंकुरित हुआ उसके बाद वृक्ष बना, उस वृक्ष में जो फल लगा वो भागवत है। जहाँ भागवतों की परीक्षा, जहाँ भागवतों की कथा हो रही है, भागवत कहते संबंधियों को, जो ईश्वर के संबंधी, सांसारिक संबंधी नहीं, उनको भागवत कहते हैं। इसलिए उस भागवत की कथा, उस फल को प्राप्त करने के लिए कहीं नहीं कि बीज का रोपण किया गया होगा, तब जाके वृक्ष बना होगा, वृक्ष में तब फल लगा होगा, तब हम जाकर आज जो है यहाँ पर प्रयागेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अगर ये बीज न पड़ा होता तो शायद ये ग्रंथ हमारे पास नहीं होता, हम इससे वंचित होते। परंतु ऐसा नहीं, कहीं न कहीं बीज पड़ा और बीज जाके एक वट वृक्ष के रूप में जो है पुष्पित और पल्लवित होकर जो है आज फल के रूप में हमें जो है कहीं न कहीं फल प्रदान कर रहा है। उस फल में कहते हैं कि जिस फल में जो है तोता मुंह मार देता है वो मीठा होता है। जिस फल पे जो है तोता मुख मार देता है वो कहते हैं कि वो मीठा हो जाता है। बोले ये जो श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक की जो ज्ञान गंगा है, ये फल जो है, इस फल में भी एक तोता मुंह मार रहा है, उसी से तो हम सुन रहे हैं। इसका संयोग ना होता तो शायद ये रसमयी नहीं होती है, शायद ये कल्याण में नहीं होती है। परंतु वेद व्यास जी ने भी उसी को चुना, तोते को। इस कथा को कौन सुनाए? कल भी यही बात चल रही थी कि कथा को कौन सुनाए। कथा को सुनाने वाले के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उस कथा का सार जन जन तक पहुंचाने का काम कर सके। बोले ऐसा तो कोई गृहस्थी कर नहीं सकता या कोई असंतोषी व्यक्ति कर नहीं सकता। इसके लिए क्या होना, बोले गायत्री उपासक कोई ब्राह्मण होना चाहिए, पर वो जाकर जो है उस पीठ पर बैठे और उसका जन जन तक उसका जो प्रचार प्रसार करे। ये व्यास जी की चिंता थी। तब व्यास पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं शिव जी, और वो जो सुखदेव के रूप में जो अवतरित होते हैं। पर उस दिन हुआ क्या, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन जो भाग गए जंगल में और रोकते रोकते बोले, हे पुत्र मैं जो अपनी संपत्ति तुझे देना चाहता हूँ, पर तू संपत्ति लेने से पहले ही जो भाग रहा है। बोले पिताजी, इस संपत्ति का जो सांसारिक संपत्ति है तो मुझे चाहिए नहीं, पर निश्चित तौर पे आपका कल्याण जरूर करूंगा। क्योंकि पुत्र का काम ही होता है कि पिता के कार्यों को आगे बढ़ाना। पिता जहाँ कार्य छोड़ गए हैं उन कार्यों को पूर्ण करने का जो उद्देश्य होता है वो पुत्र का, संतानों का होता है। इसलिए संतान विवेकवान होनी चाहिए। इसीलिए तो इस समय पितृ पक्ष में हमारे पितृ लोग आ रहे हो, देख रहे हैं कि हमारी संतानी कर क्या रही है, सोच रहे हैं कि 6 बज जाए तब जाएंगे कथा में, क्योंकि वो उनकी बड़ी आस लगी हुई है कि आप लोग जो उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो घर में बैठे बैठे बड़ी नींद खींच रहे हैं। बोले जबकि पास में ही कथा चल रही है और वो पितरों के निमित्त चल रही है, पितृ पक्ष में चल रही है, और पितरों के निमित्त सदगति कारक जो कथा है, जो कल्याणकारी मंगलकारी जो ये कथा है, बोले पास में चल रही है और पितृ लोग सोच रहे सो रहा है। इसलिए इसको ये संपत्ति दी थी कि सोने के लिए थोड़ी संपत्ति दी थी। बोले कहीं जाकर जो है हमारे कुल का उद्धार करे। बोले हमारे अनेकों पितृ लोग जो है जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, जगह जगह कहीं न कहीं किसी न किसी प्रारब्ध कर्म से कहीं न कहीं जो है उनको अनेक योनियों में भटकना पड़ रहा है। और हमारे जो उत्तराधिकारी, जो हमारी संपत्ति का जो अधिकारी है, ये कहीं न कहीं निश्चित तौर पर विवेकवान होगा और विवेक के साथ जो है ये कहीं जाकर जो है सत्संग में बैठेगा और वहाँ हमारे लिए जो है सत्कर्म की बात करेगा, हमारे जो उद्धार की बात करेगा, हमारे लिए तर्पण करेगा, हमारा श्राद्ध करेगा। श्राद्ध करना सिर्फ भोजन खिलाना थोड़ी श्राद्ध है। किसने कह दिया? कौन शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को भोजन करा दो श्राद्ध हो जाएगा, जल दे दो तो श्राद्ध हो जाएगा? बोले जब तक श्रद्धा नहीं है, जब तक विवेक नहीं, जब तक विश्वास नहीं, तब तक जो श्राद्ध हो ही नहीं सकता। श्राद्ध का अर्थ ही श्रद्धा है और श्रद्धा से श्राद्ध उत्पन्न होता है। श्राद्ध अनेक प्रकार से किया जा सकता है। श्राद्ध सिर्फ भोजन खाने से नहीं, श्राद्ध का अनेक क्रिया, अनेक प्रकार है। तो उस प्रकार को समझिए, उनके कार्यों को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए संतान की कामना की जाती है कि हमारे परिवार का, हमारी जो 7 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला कौन होगा,
और हमें एक संतान की प्राप्ति चाहिए। वैसे तो जीवन में संतान की जरूरत ही क्या है? सिर्फ यही जरूरत है कि जो है आने वाले समय में जब हम पितृलोक को जाएंगे तो उस समय पितृपक्ष में ये गया श्राद्ध करेंगे, ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में जाकर ब्रह्म कपाली में पिंड देंगे, कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो हमारे लिए सत्कर्म करेंगे, सत्संग करेंगे, हरिद्वार में जाएंगे तो नारायण शिला पर नारायण बलि करेंगे जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और उन सभी पितरों की यही तो आस है। अपनी संपत्ति देने का मूल उद्देश्य उनका यही है कि आप उसका सदुपयोग करें, आप जाएं उनके निमित्त कहीं न कहीं संकल्पित हो। मैंने कल भी कहा था, बिना संकल्प के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं है। जहाँ विकल्प होता है वहाँ संकल्प नहीं हो सकता है, और जहाँ संकल्प नहीं हो उद्देश्य प्राप्त हो ही नहीं सकता है। विकल्प मांगा दुर्योधन ने तो हमेशा पराजय का ही मुंह देखना पड़ा, और संकल्प मांगा अर्जुन ने तो भगवान साथ थे तो विजय श्री प्राप्त हुई। जब संकल्प होता तो उद्देश्य निश्चित प्राप्त होता है। तो ये संकल्प विकल्प की बात चल रही है। इस कथा में सुखदेव रूपी जो तोता है, सुखदेव जी महाराज हैं व्यास पुत्र, वो जो इस पे जो है प्रवचन करते, श्रवण करवाते कथा किसको? राजा परीक्षित हो। तो उनका मुंह लगने के कारण ये जो है बहुत रसीला है। ये जो शास्त्र कह रहा है कि जब तोता किसी फल पे मुंह मारता है तो उस फल पे मिठास बढ़ जाती है। परंतु ये जो हमारे 18,000 श्लोक हैं, बोले मीठे कैसे बन गए? बोले इन पे भी एक तोता आया। कौन सा तोता था? बोले सुखदेव जी महाराज जो राजा परीक्षित को जो गंगा के तट पर जो है कथा सुना रहे हैं मधुर वाणी से, और अपनी वाणी के लगने से, इनकी वाणी का स्पर्श होने से जो है इस कथा का सार ही बदल गया, परिवर्तन हो गया पूरी कथा का। क्योंकि जिस तरह से बिना बीज पड़े जो वृक्ष नहीं होता, बिना वृक्ष के फल नहीं हो सकता है, ऐसे जो है जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तो वहाँ बीज पड़ जाता है मृत्यु का। गर्भ में बीज पड़ गया, जब माँ के गर्भ में आते हैं तो मृत्यु निश्चित हो गई, सत्य है। सबको जाना है, सबको जो तर्पण देना है, सबका श्राद्ध होना है निश्चित तौर पर, असत ये जो है कटु सत्य है। और आज हम किसी को नहीं देंगे, कल कोई हमें नहीं देगा, निश्चित तौर पर। संस्कारों का बड़ा महत्व है हमारे इस सनातन धर्म में। जब तक संस्कार नहीं और जब तक संस्कार दिखाएंगे नहीं तब तक देखने वाला भी देखेगा नहीं, और जब देखेगा नहीं तो हमारे जाने के बाद वो क्या करेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितनी विकृतियां वर्तमान समय में आई है, अब इससे ज़्यादा विकृतियां देखने को मिलेगी। तो ये बीज जो है गर्भ में ही पड़ गया मृत्यु का, और हमारे साथ होता है, अच्छा होता है तो जन्म भी निश्चित हो जाती है, मृत्यु भी जो है निश्चित हो जाती है। कब जन्म होना कब मृत्यु होनी है। बोले उसके लिए जो है एक दिन क्या हुआ, राजा युधिष्ठिर जो है, कल मैं इसी कथा को सुना रहा था, राजा युधिष्ठिर जो है अपनी सभा में बैठे हुए और अपने पोते की जन्म पत्री दिखा रहे थे ज्योतिषियों से, और उनसे पूछ रहे थे कि इसका भविष्य बताइए। किसका? अपने पोते का। अब पोते का जब भविष्य बताया गया तो ज्योतिषियों ने बताया कि इसकी मृत्यु जो होगी, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, माँ के गर्भ में निश्चित हो गई, उसमें कोई असत्य कोई बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि धर्मराज थे, तो धर्मराज ने कोई बुरा माना नहीं। जैसे हम मान लेते हैं वैसे धर्मराज जी नहीं मान रहे, वो तो कह रहे हैं कि मृत्यु तो होनी है पर सुंदर हो, मंगलकारी जो मृत्यु हो जाती है, जैसे देह का होना जो है सार्थक हो जाता है। इस देह से जब मंगलमय मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो तब जाके सत्संग का लाभ मिलता है, यही उसका फल है। गरुड़ पुराण का उठाएंगे तो उसमें मोक्ष ही अंतिम फल है। उसमें कहा गया ना, गरुड़ भगवान जो है, गरुड़ जी नारायण से कह रहे हैं, बोले इसका जो फल क्या है? बोले नारायण ने कहा इसका फल तो मोक्ष है, सत्कर्म का फल ही क्या है? मोक्ष है। इसीलिए तो देवता अमृत लेकर आ गए राजा परीक्षित के पास, भाई इसको पी ले और हम तो मोक्ष चाहते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति। बोले जब ये ज्योतिषी जो भविष्यवाणी कर रहे थे कि आपका जो पोता है जिसकी जन्मपत्र आप दिखा रहे हैं, बोले इस पोते को जो है इसके मृत्यु के समय इसको जो है सांप डंस के कारण, सांप के डसने के कारण इसकी मृत्यु होगी। इसकी आपके पोते की, किसके पोते की? धर्मराज युधिष्ठिर के। अब इतना बताया तो उनको बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा बताओ अकाल मृत्यु हमारे परिवार में, यहाँ एक से एक बढ़कर जो है चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, एक से एक सत्यवादी हुए हैं,
परंतु यहाँ का जो पोता होगा उस पोते की अकाल मृत्यु होगी, तो उसका उद्धार कैसे हो? ज्योतिषियों से पूछा, ज्योतिषियों का चिंता ही मत करो, तुमसे अच्छा होगा। बोले ये जो है आपका पोता है, इसकी मृत्यु इतनी सुंदर होगी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके पूरे वंश में आपकी 21 पीढ़ी तक ऐसी मृत्यु नहीं हुई होगी। जब इसकी मृत्यु होगी तब जो है ऐसा ही तोता आएगा जो इसके जीवन में मिठास घोल देगा और ऐसी कथा सुनाएगा, ऐसी कथा सुनाएगा कि बोले इसको जो है इसका तारण कर देगा, उद्धार कर देगा। और सामने क्या होगी? बोलो गंगा जी बह रही होगी, कल कल करती हुई जो गंगा जी जो है प्रभावान होगी, वो गंगा का तट होगा, सुखदेव जी का मुखार बिंद होगा और राजा परीक्षित जो 18,000 श्लोक इस भागवत का श्रवण कर रहे होंगे, जो निश्चित तौर पर वैकुंठ की प्राप्ति करवाता है, जो मोक्ष फल को प्रदान करता है। अंतिम जो फल है वो मोक्ष है, उसी अंतिम फल की जो प्राप्ति कर रहा है और राजा परीक्षित करेगा। ऐसा ज्योतिषियों ने युधिष्ठिर से कहा। सुखदेव जी वह हैं जो जन्म लेते ही घर छोड़कर चले गए, बताया था। सुखदेव जी जो है जन्म लेते कपड़े भी नहीं शरीर में, छोटा सा बच्चा कितना होता है, एक हाथ का भी नहीं होगा, इससे छोटा ही होगा। और उस बच्चे के अंदर वो वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने कहा पिताजी जन्म लिया है। और जन्म किससे लिया? बोले व्यास जी महाराज से। व्यास जी सामान्य नहीं, मैंने कहा था जैसी ऊर्जा जो है जन्म के समय वैसी ऊर्जा अगर मृत्यु के समय होगी तो निश्चित पर देह को भी ऐसे प्राप्त करना होगा। 84 लाख योनियों में हम इसीलिए तो भटक रहे हैं क्योंकि अंतिम समय में सिर्फ संसार का ही चिंतन होता है, तो हम फिर संसार में आ जाते हैं। परंतु यहाँ वेद व्यास जी ने चिंतन किसका किया, उपासना किसकी की? कल बता रहे थे कि वेद व्यास जी ने जब 18,000 श्लोक की भागवत लिखी तो उन्हें बड़ी चिंता हुई अपनी संपत्ति की। संपत्ति सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक संपत्ति। उस संपत्ति की जब चिंता हुई कि भाई इसका अधिकारी कौन होगा, इसको बांचने वाला, इस ग्रंथ को समझाने वाला, इसका प्रचार प्रसार करने वाला, ऐसा आसक्ति रहित जिसके अंदर किसी प्रकार कोई आसक्ति न हो, निष्काम भाव जिसके अंदर हो और जन जन कल्याण की भावना जिसके अंदर हो, ऐसा मेरा जो उत्तराधिकारी कहाँ मिलेगा? उन्होंने शिव की उपासना की और शिव की उपासना से सुखदेव जी का अवतार होता है, अवतरण होता है। मैंने कहा भगवान तो अवतरण ही लेते हैं हम जैसों के लिए। जब हम करुणामय हो जाते हैं तो भगवान में करुणामय होकर जो है अवतरण लेते हैं। हमारे आंसू को टपकने से पहले पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हो जाते हैं। तो वैसे सुखदेव जी प्रकट होते हैं व्यासपुत्र के रूप में। और वो सुखदेव जी जो है कथा सुना रहे परीक्षित जी को। यम प्रवजंत मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी ने कथा का रसयुक्त बना दिया क्योंकि तोता है, मिठास दी कथा को। और जब रसयुक्त बना दिया तो 24 अवतारों का वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित से। सुखदेव जी कथा कौन कर रहे हैं? सुखदेव जी कर रहे हैं। वो कथा को सुना किसको रहे हैं? वो राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और आज 24 अवतारों की बात कर रहे हैं। आज उनकी कथा का जो प्रसंग है शुक्रताल में, आज जो प्रसंग है 24 अवतारों का, कि भगवान कैसे अवतार लेते हैं, किस उद्देश्य से अवतार लेते हैं। क्योंकि भगवान जब तक करुणा नहीं होगी तब तक भगवान नहीं आएंगे। तो जब राजा परीक्षित जैसे करुणामयी जो भक्त जो है उत्पन्न होते हैं तो उनके आंसू टपकने से पहले वो जो कहीं नहीं अवतरित हो जाते हैं। बोले यहाँ जो है 24 अवतारों की बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भक्त हुआ, जहाँ जहाँ भक्त की जो है करुणामयी पुकार हुई, बोले वहीं वहीं भगवान को अवतरण होना पड़ा। बोले हम जिस संसार रूपी माया मोह के कुएं में पड़े हुए हैं, इस कुएं में भी उतरने के लिए भगवान तैयार है कि हम उन जीवों का कल्याण करें जो इस काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए। देखो कुएं में गिरना अलग बात है और कुएं में उतरना अलग बात है। भगवान उतरते हैं और हम गिर जाते हैं। गिरना यानी किसी तरह की हानि हो सकती है और उतरना सुरक्षित। तो भगवान सुरक्षित उतरते हैं और जो गिरा हुआ व्यक्ति है उसको उठाने का काम करते हैं। तो भगवान वो है जो हम गिरे हुए को, हम पतितों का भी कल्याण कर देते हैं, हमें जो उठा देते संसार से और ले जाते अपने वैकुंठ धाम को। तो राजा परीक्षित को जो है सुखदेव जी महाराज वही कथा सुना रहे कि आप चिंता न करें,
आपके अंदर कोई भय नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको 24 अवतारों की कथा सुना रहा हूँ राजा परीक्षित को। जीवात्मा अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेता है और भगवान जो है करुणा से जो है जन्म अवतरित होते हैं। जब हम करुणा प्रकट करते हैं तब भगवान का अवतरण होता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है बोले वैसे ही जन्म प्राप्त करता है, इसलिए कर्म से उसका जन्म होता है और भगवान करुणावश प्रकट होते हैं। इसलिए अंतर है, एक तो कर्मवश जन्म ले रहा है और एक करुणावश जन्म ले रहा है, प्रकट हो रहा है। भगवान तो करुणावश प्रकट हो रहे हैं और जीव जो है कर्मवश हो रहा है। हमारे कर्म ही ऐसे इसलिए 84 लाख में भटक रहे हैं। इन सारे दुखों का, इन कलेशों का जो हमारे जीवन में समावेश हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे किए हैं। इसीलिए हमें जो है कहीं न कहीं 84 लाखों में भटक कर 84 माताओं के गर्भ में जन्म लेना पड़ा। वो गर्भ का दुख कितना खतरनाक होता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए तो परीक्षित चाहते हैं कि मैं कथा सुनो और यहाँ से जो है मेरा उद्धार हो जाए, मुझे दोबारा इस संसार में आना न पड़े। इस गर्भ से छुटकारा पाने के लिए जो है परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं सुखदेव जी महाराज से। इसलिए भगवान हमको बचाने के लिए उस गड्ढे में भी गिर जाते हैं जहाँ अनेक प्रकार की जो है गंदगी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है। इस सब चीज़ों को भी दूर करने की क्षमता अगर है तो ईश्वर में हो सकती है, परमात्मा में हो सकती है। वही परमात्मा हमारे लिए करुणामय रूप में अवतरित होकर जो है हमें जो उससे निकाल देते हैं। यहाँ परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि सबसे पहले जो भगवान अवतरित हुए हैं भक्तों के कल्याण के लिए और सनकादिक के रूप में हुए हैं। और सनकादिक कौन है? सनकादिक वो हैं जिन्होंने गृहस्थी में प्रवेश ही नहीं किया है और अपने ब्रह्मचर्य को गृहस्थियों के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए उन्होंने सुरक्षित रखा। और अनेक प्रकार की जो कथाओं के माध्यम से, अनेक प्रकार के सत्संग के माध्यम से हम तक जो है जन जन तक जो है इस कथा को पहुंचाने का प्रयास किया, इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए प्रेरित किया। वो है सनकादिक चारों भाई। कल बताए थे ना बद्रीनाथ धाम में जो है चारों भाई मिलते हैं, जोड़ीदार है। एक जो है ऊपर गद्दी पे बैठता है, 3 कथा सुनते हैं, फिर जो थक जाता है वो नीचे उतर जाता है गद्दी से, फिर दूसरा भाई बैठ जाते हैं। रुचि उनकी इस कथा में। तो वही सनकादिक ऋषि जो है इस कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से प्रथम अवतार सनकादिक के रूप में होता है। तो सनकादिक ऋषियों की द्वितीय अवतार वराह अवतार कहा गया है। भगवान का परीक्षित जी महाराज को बता रहे सुखदेव जी द्वितीय रूप में जो है वराह के रूप में भगवान अवतरित हुए। उन्होंने पृथ्वी को शुद्ध करना, और जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक सिद्धि भी नहीं होगी। जब तक हमारे जीवन में शुद्धियाँ नहीं आएगी, कल भी बताया था कि जब तक हमें 4 प्रकार की शुद्धियाँ हमारे जीवन में नहीं आएगी तब तक सिद्धियाँ प्राप्त होगी नहीं। इसलिए शुद्धि होनी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कौन वराह अवतार लेना पड़ा, और वराह अवतार लेकर जो है इस पृथ्वी के अनेक क्लेशों को समाप्त किया, भक्त के अंदर के क्लेश को समाप्त किया। बोले वराह भगवान की। और उसके बाद नारदा अवतार में आए। नारदा अवतार में भक्ति और शक्ति की पराकाष्ठा को बताया, भक्ति में कितनी शक्ति है। अनसुईया माता का जो भक्ति प्रसंग जो अभी बताया गया वो यही तो था कि नारद जी उस भक्ति का जो है प्रचार किया और भक्ति की शक्ति को बताया त्रिलोकी में। और तब जाके जो भगवान को भी उस भक्ति के सामने झुकना पड़ा, बच्चा पढ़ना पड़ा, उसकी भिक्षा को स्वीकार करना पड़ा। तो भक्ति की शक्ति का जो प्रचार प्रसार किया वो नारद के रूप में जो है भगवान ने किया। वो नारद भगवान की। परशुराम अवतार लिया, भगवान ने परसा उठाया। अनेक प्रकार के जो है संसार में जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जिसके अंदर आया, जिसने परमात्मा को परमात्मा की शरण में गए, जिसने सत्य को स्वीकार किया, उसी को अपनी फरसे से समाप्त कर दिया। उनके अंदर जो सत्य को स्थापित कर दिया, वो परशुराम भगवान की। 5वां अवतार कृष्णावतार होता है। कृष्णावतार में भगवान ने प्रेम को बताया है कि प्रेम क्या है, प्रेम से क्या प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम से हम ईश्वर तत्व को कैसे जाने, सत्य को कैसे जाने, ये जो उन्होंने कृष्ण अवतार में बताया।
नरसिंह अवतार हुआ, आपको पता ही, भक्तों की रक्षा के लिए। जहाँ जो कोई उत्पन्न नहीं हो सकता, जहाँ कोई गर्भ नहीं है, उस गर्भ में प्रवेश करना पड़ा। भक्त के लिए भगवान को बिना गर्भ के उत्पन्न होना पड़ा। वैसे जन्म लेने के लिए गर्भ की आवश्यकता होती है, परंतु नरसिंह अवतार में भगवान ने साबित कर दिया कि जब जब तेरी आंखों से आंसू टपकेगा, तब तक मैं बिना गर्भ के भी पहाड़ को तोड़ के और जो पृथ्वी को फाड़ कर, खंबे को तोड़कर, मैं जो नरसिंह अवतार में प्रकट होकर जो है आतताइयों का वध किया करूंगा। भक्तों के लिए जो है उन्हें गर्भ की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। वो नरसिंह भगवान के नर नारायण का अवतार हुआ, सिद्धियों को प्राप्त किया। कपिल अवतार हुआ, कपिल भगवान के रूप में जो उन्होंने सांख्य शास्त्र का जो ज्ञान जो जन जन तक पहुंचाया, वो अभी आएगी, कथा आएगी तो उसको विस्तार दिया जाएगा। सांख्य शास्त्र को जन जन तक पहुंचाए, माता जी को जो है सांख्य शास्त्र समझाया। तो ये कपिल अवतार में हुआ। बोलो कपिल भगवान की। दत्तात्रेय के रूप में भगवान का अवतार होता है। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया कि ब्रह्म क्या है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्या, ये सब जो है वो वहाँ भी बता रहे हैं। जहाँ जाओगे सत्य पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो है स्कंद, जो प्रथम स्कंद का जो द्वितीय श्लोक जो है अडिग है, अटल है, और वो छोड़ ही नहीं रहा, पीछा ही नहीं छोड़ रहा। जहाँ भी जाते हैं, जिसकी कथा आती है, वहाँ फिर सत्य खड़ा हो जाता है, उन्हें यहाँ से आगे नहीं जाना है। इधर सत्य की जो दीवार खड़ी हो रही है, बोल यही काम कर रही हमारी कथा। ये भागवती जो कथा है, हमें सत्य की तरफ बार बार प्रेरित करती है। तो दत्तात्रेय जी सांख्य शास्त्र के माध्यम से, दत्तात्रेय जी ने जो है, दत्तात्रेय अवतार होता है, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। वो दत्तात्रेय भगवान की। फिर यज्ञ के रूप में, यज्ञ नारायण के रूप में भगवान का प्राकट्य होता है। स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। जब स्वयंभू मनवंतर का जो पतन हो रहा था, उस समय जो है यज्ञ नारायण के रूप में आकर जो है भगवान जो प्रकट हुए, बोले यज्ञ नारायण भगवान की। फिर पृथ्वी के रूप में आए। पृथ्वी की भी बड़ी सुंदर कथा आएगी, आगे विस्तार बताएंगे। तो पृथ्वी वो राजा हुए हैं जिन्होंने यहाँ के पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त कर दिया, इसलिए उसका नाम पृथ्वी भी है। यानी पृथ्वी के अंदर जो जो अशुद्धियां थी, उनको समाप्त करने का काम जो है पृथ्वी महाराज ने किया। जैसे आजकल जो है जितना भी यहाँ प्रदूषण हो रहा है, जितने प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है, बोले ऐसे एक बार उस समय भी हुआ था, और तब पृथ्वी इतनी जो है खराब हो गई, इतनी जो है प्रदूषित हो गई है कि वहाँ पे जो है उपजने के लिए कुछ चीज रही नहीं। उपजाऊ, उसकी उर्वरा जो शक्ति होती है पृथ्वी की, वो समाप्त हो गई। जब पृथ्वी महाराज जी आए तो पृथ्वी फिर उपजाऊ हुई। बोल पृथ्वी महाराज की। मत्स्य अवतार लिया, फिर कच्छप अवतार लिया, धन्वंतरी अवतार लिया, वामन रूप में आए, पारस रूप में आए, बलराम रूप में आए, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, अनेक प्रकार के 24 अवतारों को जो है धारण किया भगवान ने। और सिर्फ किसके लिए? बोले भक्त के लिए। भक्त की शक्ति को प्रकट करने के लिए, उसकी करुणामयी पुकार को सुनकर जो है भगवान करुणा रूप में जो अवतरित हुए, इस संसार में अनेक प्रकार के जो है कल्याण किया भक्तों का। अब कथा चली रही थी, सुखदेव जी महाराज को, सुखदेव महाराज जो परीक्षित को बता रहे थे वे 24 अवतार हुए भगवान के, और जगह जगह जहाँ जहाँ भक्त होते हैं, जहाँ जहाँ जो भक्त की शक्ति आती है, जहाँ उनकी करुणा प्रकट होती है, बोल वही भगवान अवतरित हो जाते हैं। इसलिए एक बार हुआ क्या कि नारद जी और व्यास जी की मुलाकात हुई। कहाँ पे? बद्री विशाल में, बद्रीनाथ धाम में। और जब नारद जी मिले, क्योंकि व्यास जी बद्री विशाल में ही इस ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं। 18 पुराणों का जो लेखन कार्य हुआ, रचना जो हुई है, वो उसी पावन पवित्र भूमि में संपन्न हुई है। तो वहाँ जब व्यास जी घूम रहे थे, तो नारद जी भी वहाँ एक दिन दर्शन के लिए पहुँचे। कोई नारायण के भक्त तो नारद जी हैं ही। जब बद्रीपुरी में पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ जो है व्यास जी एक शिला पे बैठे हुए और बड़े उद्विग्न मन में हैं, बड़े चिंता में, दुखी मन से बैठे हुए हैं। नारद जी उनके पास गए और उन्होंने जो है व्यास जी से पूछा कि व्यास जी आप उदासीन क्यों हैं, आप अशांति को कैसे प्राप्त हो रहे हैं? व्यास जी ने कहा कि नारद जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि मैंने जो 17 पुराण लिख लिए हैं और एक महाभारत में लिखा है,
परंतु अब तक मेरे मन में कहीं शांति ही नहीं प्राप्त हो रही है। और जहाँ शांति नहीं है वहाँ अशांति रूपी प्रेत जो है विचरण करता है। इसलिए मैं इस अशांति रूपी प्रेत का दमन करना चाहता हूँ, परंतु अशांति कहीं से जाती ही नहीं है। जो भी अपने कर्म से अशांत है, जो भी अपने जीवन से अशांत है, बोलो वही प्रेत है। प्रेत किसे कहा जाए? जो असंतुष्ट है जीवन से, जिसके घर में जो असंतुष्टि है, जिसके अपने मन में असंतुष्टियाँ अशांतियाँ हैं, बोलो वही प्रेत है। उसी प्रेत को दूर करने के लिए तो श्रीमद् भागवती कथा का आयोजन किया गया है। बोलो उसको जो पितृ रूप में परिवर्तित करना है, उस प्रेतपना को समाप्त करना है, उसके अंदर संतोष का प्रादुर्भाव करना है, यानी कृष्ण का प्राकट्य करना है। तो निश्चित तौर सबसे पहले तो असंतोष का त्याग करना पड़ेगा। जो जीवन असंतुष्टियाँ हैं, जीवन में जो असंतोष फैला हुआ है, जो प्रेत हमारे साथ लगा हुआ है, उस प्रेत को मुक्त करना है। अशांति नारद यहाँ वेद व्यास जी के अंदर और कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ इतनी बड़ी साधना कर दी, यहाँ पे बद्री विशाल के पावन पवित्र भूमि पर मैं शास्त्रों का लेखन कर रहा हूँ, रचना कर रहा हूँ, परंतु मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही है। तो नारद जी ने कहा कि सही कह रहे हैं। बोला आपने सब कुछ तो कर दिया, परंतु आपने एक काम नहीं किया। आप दुनिया के हजारों काम कर लो, पर तब तक शांति मिल ही नहीं सकती है जब तक तुम एक काम और न कर लो। वो जिस दिन वो काम कर लेंगे उस दिन मैं लिख के देता हूँ कि आपकी सारी अशांतियाँ, आपके जीवन के जितने क्लेश हैं, चाहे दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक ताप हो, वो सारे के साथ ताप जो है क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे अगर आप मेरा उपाय कर लो तो। जो मैं टोटका बताऊंगा और उस टोटकों को अगर तुम कर लो तो निश्चित तौर व्यास जी महाराज निश्चित तौर पे आप शांति को प्राप्त हो जाएंगे। आप इस पावन पवित्र भूमि में और यहाँ भी अशांति, आप भारत भूमि में जन्म लिए हैं और फिर भी अगर अशांति को प्राप्त हैं, आप बद्री विशाल के पावन पवित्र भूमि में तप कर रहे हैं फिर भी अशांति, बोलिए कारण आपके प्रेत पना है। आपके अंदर जो प्रेत बैठा हुआ, जो अशांति बैठी, असंतुष्टि जो बैठी हुई है, उसको दूर करने का एक टोटका है। बोले करना क्या है? बोले आपको क्या करना है कि आपको जो है श्रीमद् भागवत रूपी जो 18,000 श्लोक की ग्रंथ का निर्माण करना है। बोले उसमें क्या है? बोले उसमें कीर्तन करना है। बोले किसका? बोले श्री कृष्ण चंद्र का जब तक कीर्तन नहीं होगा, भगवान का जब तक जो है सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, उनकी जब गाथा नहीं गाई जाएगी, उनका जो है विशेष रूप से उनका जो है भजन नहीं किया जाएगा, तब तक जीवन में आनंद ही नहीं आएगा। जब तक उसको आप सुनेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे तो मनन नहीं होगा, और मनन नहीं होगा तो चिंतन नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा तो कुछ शांति मिलेगी नहीं। तो शांति के लिए हमें जो श्रवण भी करना पड़ेगा, चिंतन भी करना पड़ेगा और मनन भी करना पड़ेगा। इसलिए जो है नारद जी उनको जो है बता रहे कि बद्री विशालपुरी पावन पवित्र भूमि है, यहाँ बद्रीनाथ भगवान जो साक्षात विराजमान है नारायण के रूप में। इसलिए जो आप उनका ध्यान करिए और उनका गुणगान करिए। तो चलिए हम सब भी, क्योंकि बहुत लंबा समय भी हो गया और हम सब भी कहीं न कहीं अशांति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबका मुंह ऐसा दिख रहा है जैसे कथा में नहीं कहीं बाहर है। इसलिए भगवान के नाम के बिना जो है ये अशांति दूर होगी नहीं, इसलिए शांति की तरफ चलते हैं और सुंदर सा भगवान की मधुर वाणी और अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए एक छोटा सा सुंदर भजन और उसके अपना कथा में प्रवेश किया। मेरी बाकी बिहारी मेरी बाकी बिहारी ना करो सिंगार।
प्रसंग चल ही रहा था। व्यास जी की अशांति और व्यास जी को शांत होने के लिए ऐसे ही भगवान राम का आश्रय लेना पड़ा। व्यास जी को भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया। नारद जी और व्यास जी जब वहाँ बद्रिकाश्रम में दोनों की मुलाकात हुई तो बड़ा दिव्य सत्संग हुआ। और सत्संग में नारद जी ने अपनी पूर्व आत्मकथा कही, अपना जीवन कहा। मेरा जो पूर्व जीवन था वो किस तरह का रहा। बोलो, मैं एक दासी का पुत्र था और एक समय हमारे गांव में कुछ संत लोग आए चतुर्मास के लिए। बरसात के महीनों में जो है संत लोग एक जगह रुक जाते हैं, वहाँ उपासना करते हैं। बोले ऐसे हमारे गांव में कुछ संतों का चातुर्मास शुरू हुआ। उस चतुर्मास में मेरी माँ को जो सेवा मिली, वहाँ के जो है रसोई की और साफ सफाई की सेवा मिली हुई थी। बोले कभी कभार मैं भी चला जाता माँ के साथ, छोटा था कभी कभी चला जाता था, तो वहाँ कभी कभी माँ का जो सहयोग कर लेता था। तो जाते जाते कभी वहाँ सत्संग चलता ही रहता था, भगवान नाम आश्रय तो वहाँ लिया ही जाता था। बोले उसी बीच में मैं कभी कभार उस
सत्संग में बैठ जाता था। वहाँ पे सत्य को बताया गया संतों के द्वारा। बोले मैं धीरे धीरे उस सत्य की तरफ आकर्षित हुआ, मैं उस सत्संग के प्रति आकर्षित हुआ और मेरी स्थिति ऐसी हुई कि मैं कुछ दिनों बाद जो है खेलना कूदना बंद कर मैं माँ के साथ जाने लगा और पूरा दिन जो है उन संतों के साथ रहने लगा। वहाँ सत्संग सुनता, भजन करता, कीर्तन करता और ये मेरी जीवन की दिनचर्या बन गई चतुर्मास में। एक दिन चतुर्मास समाप्त हुआ, संत लोग जाने लगे और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मुझे अपने साथ ले जाइए और मैं भी अब आपके साथ भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, उस सत्य को प्राप्त करूंगा जिसके लिए ये देह मिली, ये शरीर मिला हुआ है। और इसलिए मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, संतों ने कहा कि देखो सत्संग तो तुझे प्राप्त हो ही गया है, हम आपको एक सुंदर सा मंत्र देते हैं और उस मंत्र को आप निरंतर भजन करते रहना, क्योंकि इस समय तेरे पास जो सबसे बड़ी उपासना है वो माँ है, क्योंकि माँ का अकेला बेटा, इसलिए तेरी जो सबसे बड़ी उपासना है वो माँ की सेवा है। तो आप माँ की सेवा करिए और इस मंत्र का निरंतर जो है आप जाप करते रहना, यही मंत्र आपको उस सत्य तक ले जाएगा। तो ये जो है संतों के द्वारा, संतों की कृपा दृष्टि से जो मुझे प्राप्त हुआ। नारद जी जो कथा सुना रहे हैं किनको? वेद व्यास जी को। आप अशांत ना हो, शांत होने का उपाय है। बोले मेरे जीवन में भी बहुत सारी अशांतियाँ आई। मैं भी पूर्व जन्म में बहुत बड़ा आदमी नहीं था, वो छोटा मोटा आदमी था, दासी का पुत्र था, संतों की सेवा की, भगवान का स्मरण किया, भगवान का भजन किया, पर उसी का प्रभाव हुआ, उनका जो मंत्र दीक्षा जो मुझे मिली, पर उसी का प्रभाव हुआ कि मैं आज आपके पास हूँ। ये जो हुआ वो संत तो चले गए और जो है उसके बाद मैं अपनी माँ की सेवा करने लगा। माँ के पाए गाय थी और माँ गौ की सेवा करती और मैं माँ की सेवा करता। एक क्रम निरंतर चल ही रहा था, मंत्र भी चल रहा था, माँ की सेवा भी चल रही थी, गौ सेवा भी चल रही थी। बोला इसी बीच एक दिन क्या हुआ कि जो है माँ गौशाला गई हुई थी और वहाँ अंधेरा था और अंधेरे में जाने के कारण उन्हें ये प्रतीत नहीं हुआ कि यहाँ कोई सांप बैठा हुआ है। बोले सांप जो है जीवन में सबके साथ है, चाहे परीक्षित हो चाहे हम लोग हो, सबके साथ ये काल रूपी सर्प जो है सबके साथ जो चल रहा है। उन काल रूपी जो सर्प उस गौशाला में बैठा हुआ था उसने तत्काल माँ को डस दिया और माँ तो बैकुंठ धाम को सिधार गई। बोले जो ईश्वर करता है वो निश्चित तौर पर सब अच्छे के लिए करता है। माँ सिधार गई और मैं अपनी माता का जो अंत्येष्टि कर्म किया और अंत्येष्टि कर्म करने के बाद जो है मैं फिर उसी मंत्र का जाप करने लगा। गौ सेवा करता, मंत्र जाप करता, भजन करता, कीर्तन करता। ये मेरी जीवन की दिनचर्या बन गई और इतना तप बढ़ गया, इतनी शक्ति तप की हो गई कि ब्रह्मा को सोचना पड़ा कि इसका जो है क्या किया जाए, इस बालक का क्या किया जाए। बोले संसार की कोई ऐसा कोई गर्भ नहीं मिला जहाँ पे नारद जी को स्थापित किया जाए, क्योंकि सृष्टि की रचना जो ब्रह्मा जी करते हैं तो ब्रह्मा जी ने पूरे संसार में नजर दौड़ाई, परंतु इस तपस्वी के लिए, इस नारायण भक्त के लिए कहीं कोई माँ का कोख ही नहीं मिली। तो उन्होंने कहा अगर माँ की कोख नहीं मिलती तो मैं स्वयं अपने कोख से तुम्हें उत्पन्न करता हूँ। और तब मुझे जो ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जो है मेरा अवतरण हुआ, वो नारद भगवान की। और उसके बाद से और रोज जो है भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ और आपके पास उपस्थित हूँ। हे वेद व्यासी आप जाइए और शांत मन से जो है सरस्वती के तट पर बैठकर जो है इस पावन पवित्र गान को, जो श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं हैं, उन लीलाओं का गान करो। बल उसी से शांति आ सकती है, उसके बिना शांति आ ही नहीं सकती है। नारद जी ने आदेशित किया, आज्ञा दी, क्योंकि सदगुरु जब मिलते हैं अच्छा मार्ग दिखाते हैं। तो नारद जी भी सदगुरु हैं और उन्होंने व्यास जी को जो है मार्ग दिखाया, इस अशांति से, इस टोटके से आप जो है शांत हो सकते हैं। दाल चढ़ाने से नहीं होगा, चने की दाल चढ़ा दी, मूंग की दाल चढ़ा दी, जब तक मन में शांति नहीं, जब तक कर्मों में सत्यता नहीं, जब कर्म हमारे जो है प्रधान नहीं होंगे और कर्म ईमानदारी से नहीं होंगे, तब तक कोई टोटका संसार का कुछ कर ही नहीं सकता है। ये आज व्यासपीठ से कह रहे हैं और चाहे तो लिख के ले जाओ। अगर टोटका है, चमत्कार है, तो श्री कृष्ण भगवान नाम में ही है। इसलिए नारद जी बार बार प्रेरित कर रहे हैं
क्योंकि व्यासपीठ कर्महीन नहीं बनाती है, व्यासपीठ कर्म के लिए प्रेरित करती है कि आप कर्म करें और कर्म से जो उद्योग जो सफलता मिलेगी बोलो वही फल आपको प्राप्त होगा। फल इतना मीठा होगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जीवन में इतना आनंद आएगा कि उसकी कल्पना आप उससे भी परे चले जाएंगे। इसलिए नारद जी व्यास जी को बता रहे, व्यास जी को बड़े जब व्यास जी जो कथा लिखने लग गए, उन्हें गुणगान किया भगवान का बड़ी सुंदर रूप में, ध्यान लगाया सरस्वती के तट पर, पावन पवित्र तट पर बैठकर जो बड़े मन से जो है उन्होंने सोचा कि जब पूरा ग्रंथ लिख दिया, 18,000 श्लोक संपूर्ण हो गए, तो उसके बाद चिंता फिर हुई। जो चिंता पहले हुई थी उस दिन जो है शंकर जी को पुत्र के रूप में जो प्रकट करना पड़ा। बोला आज फिर वही चिंता प्रकट हो गई। बोला 18,000 श्लोक तो लिख दिए, अब पुत्र तो गया हुआ है जिसको संपत्ति देनी है, क्योंकि संपत्ति तो पुत्र को दी जाती है और पुत्र है ही नहीं। पुत्र तो जन्म लेते ही जंगल चला गया था, अब उसको वापस कैसे लाए? जो इतना जो है निर्गुण में इतना जो समा गया है उसको वापस सगुण में परिवर्तित कैसे किया जाए? बोलो इसके लिए बड़ा कठिन प्रयास करना पड़ेगा। तो उन्होंने 2 शिष्य तैयार किए, अपने 2 शिष्य तैयार किए और 2 श्लोक बनाए और उनको कहा कि आप जाकर जो है, क्योंकि उनका पता तो था नहीं कहाँ तप करें, क्योंकि इतने लीन थे, इतने जो निर्गुण में इतने समा गए थे कि उन्हें किसी सगुण की आवश्यकता ही नहीं थी। इतनी गहराई में चले गए। व्यास जी को बड़ी चिंता हुई, मेरी संपत्ति का क्या होगा? इस संपत्ति का अधिकारी लीन हो गया, ध्यानिस्थ हो गया, समाधिस्थ हो गया, इस संपत्ति का करूं क्या? ये 18,000 जो श्लोक है, इतनी बड़ी संपत्ति, इस संपत्ति का करूं क्या? उन्होंने अपने शिष्यों को 2 श्लोकों सहित भेजा कि आप जंगल में जाओ और इन श्लोकों को गान करो। शिष्य जंगल में जाते हैं और श्लोकों का गान करते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मंगलम्। ऐसे सुंदर श्लोक के साथ इसी श्लोक का गान कर रहे हैं। वो गान करते करते एक जगह दूसरी जगह, एक जंगल में दूसरे जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में, झरनों में, तालाबों में, नदियों में, जहाँ भी गए पर कहीं जो है कहीं पता नहीं चला कि सुखदेव जी कहाँ, व्यास पुत्र कहाँ हैं। और जो है गाते गाते जो एक बार जो है फिर कैलाश में पहुँचते, वहाँ देखते हैं कि वहाँ जो है व्यास नंदन जो है सुखदेव जी महाराज वहाँ पे समाधिस्थ, उन्हें पता ही नहीं कौन आ रहा, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, खाया नहीं खाया, कुछ पता ही नहीं। इतने आत्मचिंतन में लगे हुए हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो उन्होंने जो है फिर श्लोक गाया, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मंगलम्। बार बार यही कर रहे हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर गाया और ऐसे लग गए जैसे जो है जंगल में एक कीड़ा होता है और जहाँ दीमक लगता है उसके आसपास जो है इस तरह जो है करते रहते हैं। ऐसे ही वो शिष्य इस श्लोक को लेकर जो है सुखदेव जी के आगे पीछे जो है घोड़े की तरह जो है भ्रमण कर रहे हैं। धीरे धीरे जो है सत्संग का प्रभाव हुआ, मंत्र शक्ति का प्रभाव हुआ और पहुंचा कहाँ? सुखदेव जी के कर्णों तक। सुखदेव जी के कानों में जब खबर पहुंची और जब उन्होंने सुना, बोला अच्छा, बोला ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं निर्गुण उपासक हूँ और निर्गुण की उपासना कर रहा हूँ, परंतु जो ये कह रहा है बोले ये क्या संभव हो सकता है? या प्रत्यक्ष है या सपना हो रहा है? फिर दोबारा उन्होंने वही श्लोक गाया, 3 बार गाया, 4 बार गाया, 5 बार गाया। तो बड़ी मनन के साथ, चिंतन के साथ, क्योंकि जब भी हम मनन करते हैं, श्रवण करते हैं, श्रवण के बाद मनन करते हैं, मनन के बाद चिंतन करते हैं, तो उसका परिणाम सामने आ जाता है। तो पहले श्रवण करते रहे, फिर चिंतन किया, फिर मनन किया,
फिर जो है पता चला कि जो है सुखदेव जी कानों में जब ये 2 श्लोक पढ़े तो समझ नहीं पाए कि इतनी सुंदरता का वर्णन किसका किया जा रहा है। ये जो सुंदर है, ये सुंदर है कौन? वो उनको कह रहे हैं, किनको? वेद व्यासी की जो शिष्य हैं उनको कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भाई इतना सुंदर है, तो इतना सुंदर कौन हो सकता है? बोले ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, ऐसी बात कर रहे हैं, हमने देखा है, बोले प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। इसलिए उनकी जो मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, जो हम बता रहे हैं झूठ नहीं है, सत्य है। आप भले निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हो, परंतु सगुण रूप में हमने भी देखा है। जैसे तुम निर्गुण रूप में देखा है, बोले ऐसे मैंने सगुण रूप में ब्रह्म परमेश्वर को हमने देखा है। इसलिए हम ये श्लोक गा रहे हैं, उनकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं। बोलो भगवान कैसे हैं? बोलो भगवान जो है, जो सगुण रूप में प्रकट हुए हैं, बोलो सगुण उपासक जो भगवान हैं, बोलो वो जो है कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो कृष्ण की कहना ही क्या है, इतना सुंदर स्वरूप उसका है कि जो उसको एक बार देख लेता है, बोलो उसके बाद तो उसकी नाखें झुकती नहीं, बंद ही नहीं होती, यानी झपकनी बंद कर देती है। इतना सुंदर स्वरूप। वो लोग कह रहे भैया झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बता रहे हैं। बोला ऐसा जो एक कृष्ण अवतरित हुआ है, एक सगुण भगवान जो अवतरित हुए हैं, बोले उनकी अगर मैं प्रशंसा करूं, बोले ये श्लोक भी कुछ नहीं है उनकी प्रशंसा में। बोले उनकी लीलाएं तो बड़ी निराली है। बोले जाकर जो है लोगों के घर में जाते हैं और माखन चोरी करते हैं। बोले माखन तो चोरना ही चोरना है। बोले गोपियों की चित चोर भी है। बोले मन को ही चुरा लेते हैं, माखन तो दूर की बात है। बोले ऐसे हैं कि वो जो माखन के साथ साथ मन को भी चुरा देते हैं। ऐसे सगुण ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। इसलिए जो है हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनका ध्यान लगा रहे हैं, उनकी प्रशंसा। जैसे आप निर्गुण की उपासना कर रहे हैं, वैसे हम सगुण की उपासना करें। आप अपने भगवान की बताइए कैसे हैं? बोले कुछ नहीं, हमारी बात तो है ही नहीं। बोले उनका कोई न स्वरूप है, न कुछ है, न कुछ है, कुछ है ही नहीं। परंतु बोले हमारे भगवान की तो है, तुम्हारे भगवान की भले न हो, परंतु हमारे भगवान इतना सुंदर छवि है। बोले जब वो मुरली को अपने ओठों पर लगाते, अधरों में लगाते हैं, बोले सारा संसार रुक जाता है, संसार की क्रियाएं जो है रुक जाती है, वो सब लीन हो जाते हैं समाधि में। बोले ऐसे हमारे सगुण भगवान श्री कृष्ण अवतार हुआ है, इसलिए हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। बोले अगर साहब को विश्वास में हमारे साथ चलिए, हम आपको जो वृंदावन ले चलते हैं और वहां पे दिखाते हैं कि हमारे भगवान कितने सुंदर हैं। और उनकी सुंदर की उपमा हम कहीं दे ही नहीं सकते। सूर्य से बात करें, और सूर्य भी तो उनका सेवक है, सूर्य से भी उपमा नहीं दी जा सकती है। वो चित चोर है, माखन चोर है, वो अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। वो टेढ़े मेढ़े हैं परंतु सुंदर हैं, काले हैं पर सुंदर हैं। इतने सुंदर है, इतने सुंदर है भैया कि मैं आपसे कुछ बता नहीं सकता हूँ। जब से उनको देखा है तब से तो हम ये मंत्र लेकर ही घूम रहे हैं। और आप मिल गए तो आपने सुन लिया तो हो भाग्य है आपका भी। बोल नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलो भैया सच बता रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप चलिए हमारे। बोले आपके गुरुदेव कौन है जो आपको शिक्षा देते हैं? बोले हमारे गुरुदेव वेद व्यासी हैं और उन्होंने निश्चित तो हमें साक्षात्कार करवाया उस परम सत्य का, इसलिए हम उस सत्य की प्रशंसा कर रहे हैं। और आपको सत्य का अगर एहसास ना हो, अगर सगुण ब्रह्म परमेश्वर का आपको जो है एहसास ना हो, तो आप हमारे साथ चलिए और हम आपको दिखाते हैं। ये सपना नहीं, आपको हकीकत में बदल के दिखा देंगे। और सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि बताओ मैं अब तक तो उसका ही ध्यान कर रहा था जिसका कुछ है ही नहीं। बोले इतनी सुंदर लीलाओं से युक्त, इतनी सुंदर क्रीड़ाओं से युक्त, इतना सुंदर स्वरूप और इतनी बाल लीलाओं को करने वाला जो सगुण ब्रह्म परमेश्वर है, बोले मैं उसकी शरण में जाता हूँ। और उठते हैं तत्काल, छोड़ते हैं समाधि और चल पड़ते हैं सीधा उन शिष्यों के साथ और पहुंचते हैं पिता के आश्रम में। तो आज जो है पुत्र आया पिता के पास, क्योंकि संपत्ति देनी है ना, इसीलिए तो उनको बुलाया गया था। पहले भी संतान की कामना ही इसीलिए की जाती है कि विवेकवान संतान हो, ऐसा जो है धैर्यवान संतान हो, जो हमारे कुल की परंपरा को, हमारे संस्कारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर सके, आगे तक ले जाने का काम कर सकते हैं। बोले इसलिए पुत्र की कामना की जाती है। पुयनाम नरका त्रायते यस्य पुत्रः।
जो प्रेरणा नरक से अपने माता पिता का तारण करता है वास्तविक पुत्र है। तो सुखदेव जी महाराज ऐसे ही वो जो व्यास जी की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने पिता के आश्रम में आते हैं। वो जो है किसी प्रकार के जो है क्लेश अपने पिता को नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा पिताजी मैं अब आपके पास आया तो ये मत सोचना कि मैं आपकी संपत्ति के लिए आया हूँ, मुझे सांसारिक संपत्ति से कोई मोह नहीं, पर आपकी जो आध्यात्मिक संपत्ति है, आपने जो संस्कार मुझे दिए हैं, उन संस्कारों को आगे तक अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम मेरा है। मैं अपने पितरों को तर्पण करने का अधिकार मेरा है, अपने पितरों का श्राद्ध करने का अधिकार मेरा है। इसलिए आप आइए और व्यास गति पर विराजमान होकर आप जो मुझे कथा का रसपान करवाइए। अब मैं आपकी कथा सुनने के लायक हूँ। मैंने तप किया, तप के द्वारा जो है ये अमृत मुझे मिला है और उस अमृत को मैं पीना चाहता हूँ पिताजी। अब मैं आपकी उस संपत्ति को लेना चाहता हूँ जो आध्यात्मिक संपत्ति 18,000 श्लोक की जो भागवती आपके पास है, उसको आप मुझे रस के रूप में पिला दीजिए, फल के रूप में खिला दीजिए, जैसे चाहे वैसे जो है मुझे आप जो इसका जो रसपान करवाइए। इसलिए आप बैठिए और आप आसन पे विराजमान होकर आप मुझे उसका जो है कहीं न कहीं लाभ दीजिए। वेद व्यासी व्यास गति पर विराजमान होते हैं, सुखदेव जी महाराज को कथा सुनाते हैं। भगवान दीन बंधु है। सुखदेव जी को कह रहे हैं कि जो दुष्ट पूतना का उद्धार कर सकते हैं तो हम जैसों का क्यों नहीं, हम पूतना तो हैं, जो अपने को पूतना समझते हो तो उनका उद्धार भी हो सकता है। जब पूतना का उद्धार हो सकता है कृष्ण के द्वारा, तो फिर जो है हमारा क्यों नहीं, हमें संशय क्यों है। वेद व्यास जी करें कि सबका कल्याण हो सकता है। जब पूतना का हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है, जब धुंधकारी का हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है, जब जो है हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का हो सकता है, फिर हमारा क्यों? क्या हम हिरण्याक्ष हैं या हमने उस श्रेणी में अपने आप को रख दिया? अगर हिरण्याक्ष भी हैं तो तब भी हमारा जो उद्धार हो सकता है, अगर पूतना है तो तब भी हमारा उद्धार हो सकता है। परमपिता परमेश्वर तो करुणामय है, वो दीन बंधु दीन जो बिल्कुल दीनहीन है उनके तो भाई बंद है, इसलिए उनका कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो भगवान को समर्पित कर देते हैं बोलो उसका तो उद्धार करते ही करते हैं। कथा सुना रहे हैं और संपत्ति सौंप देते हैं किसको? सुखदेव जी को। 18,000 श्लोकों की संपत्ति उसकी रजिस्ट्री कर देते हैं सुखदेव जी महाराज के नाम, क्योंकि वही उत्तराधिकारी और सक्षम है, साक्षात दिव्य शक्ति उनके अंदर है, स्वयं शिव के अंशावतार है। तो जब उनके पास दिए तो सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि परीक्षित महाराज बोले ये जो है जो कथा है ये सरल नहीं है और न कठिन है। चाहो तो इसको कठिन बना दो, चाहे इसको सरल बना दो। अगर आपके अंदर जो सत्य की ढूंढ करने की क्षमता है तो सत्य प्रकट हो जाएगा, और सत्य करने की अगर क्षमता नहीं तो असत्य प्रतीत होगा। इसलिए जहाँ जो बदल रहा है वो असत्य है और जो अटल है वो सत्य है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्या। इसलिए जो आप इसका जो निरंतर चिंतन करो, इस पर विचार करो। इधर महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, और जब युद्ध समाप्त हुआ उस दिन विजय श्री की रात थी और बड़ा उत्सव कौरव सेना में पांडव सेना में था। इधर जो दुर्योधन था वो जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था। दुर्योधन अंतिम सांस ले रहा, पांडव जो विजय श्री को प्राप्त हो चुके हैं। उत्सव की रात है और बड़ा उत्सव जो है आज पांडव की तरफ से हो रहा है। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण। मैंने कहा जहाँ संकल्प होगा वहाँ सिद्धियां होगी।